जी बिल्कुल। आदिनाथ भगवान की जय। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद शोभना जी। मैं शिक्षा दीपक सर से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम की श्रृंखला को गति प्रदान करने के लिए अपना अमूल्य मार्गदर्शन जरूर दें। धन्यवाद नीरज जी। तो जैन शिक्षा समृद्धि के इस मंच को, अपने गुरुजनों को, श्रीमान विजय जैन जी को, जवाहर जैन और जितने भी हमारे संयोजक हैं सभी को, और हमारे जितने भी गुरुजन हैं सभी को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आज का कार्यक्रम, आज का टॉपिक है प्रस्तुतिकरण। और सभी तैयार हैं? यस, हम सब सर। आकृति जी किसकी टीम में है? सर कार्यक्रम में पधारे हुए सभी। एक मिनट, हाँ जी आकृति जी। नहीं है सर। शुरू करें? किसी की टीम में नहीं है जी। आपकी आकृति टीम जी है, आप ओवरऑल हैं। आपकी टीम है। आज आप पूरा का पूरा देखने वाले कार्यक्रम और देखिएगा किसने क्या क्या किया और क्या कमियां हैं और क्या सुधार की आवश्यकता और क्या अच्छा किया। ठीक है? तो आप सही जी। शैली जी एक्चुअली अस्वस्थ हैं तो इसलिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे, अभी उनको विश्राम दिया गया। शुरू करें? जी हाँ, आप शुरू कीजिए शोभा जी। आज के इस प्रोग्राम में पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और मैं दो शब्द कहना चाहूंगी, आप सब हमारे यहाँ आए उसकी खुशी में। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। स्वागत है श्रीमान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं कृतिका जी को माइक देना चाहूंगी, आगे का कार्यक्रम वो देख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सर ने हम सभी को कार्य सौंपा था एक सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, जिसमें सर ने शिक्षकों को चुना था। उसके आधार पर हम सभी ने मिलकर 7 टीम बनाई है, जिसमें सभी प्रभावी शिक्षकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के आधार पर कार्य दिए गए हैं। अब हम प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम क्रम अनुसार प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम हमारी टीम से शालिनी जी, जिन्हें मंच संचालक का कार्य सौंपा गया था, उनका स्वागत करते हैं कि वह आए एवं अपनी प्रस्तुति दे। शालिनी जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। पंडाल की व्यवस्था होने के बाद एवं अतिथियों के यहाँ आने के पश्चात हम मंच संचालन की प्रस्तुति करेंगे। सबसे पहले हम अपना परिचय देंगे। मैं शालिनी जैन बड़ा मलेरा से हूँ, JSS प्रभावी शिक्षक। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि यहाँ पर हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। उस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों एवं बाहर से पधारे हुए महानुभावों का हम सादर आमंत्रण करते हैं एवं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। इसके पश्चात हम सभी अतिथियों का सम्मान करते हुए जोरदार तालियों के साथ सम्मान करेंगे और दीप प्रज्वलन के लिए उनको आवाज देंगे। दीप प्रज्वलन होने के बाद दो लोगों को आवाज देते हैं, वो आइए और अपना स्वागत गीत प्रस्तुत कीजिए। स्वागत गीत प्रस्तुत होने के बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने पार्टिसिपेंट को आवाज देंगे, जिसमें क्रमशः नाम के द्वारा बुलाया जाएगा। और इन कलाकारों के लिए बुलाने से पहले प्रत्येक कलाकार के एक लाइन में हम उनके बारे में बोलेंगे कि इनकी क्वालिटीज क्या है और किस बारे में ये अपना कार्यक्रम रखना चाहते हैं। साथ ही साथ इनके लिए हम एक चुटकुले, मुक्तक, शायरियों के द्वारा इनको आवाज से बुलाएंगे। और ये जो अतिथि के लोग बैठे हैं और सामने हमारे बैठे हुए ऑडियंस, इन सभी के लिए कोई भी
बोरिंग सा ना लगे, इसलिए हम तालियों की आवाज से जोरदार तालियां दें ताकि जो हमारे प्रस्तुतकर्ता आए उनको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर कोई मुझे देखने वाला है। और अब लास्ट में हम यही काम करेंगे कि जो हमारे अतिथि आए हैं उनके सम्मान के लिए हम आवाज देंगे कि सारे अतिथि सम्मान के लिए यहाँ स्टेज पर आए। और लास्ट में जब ये सबका कलाकारों का कार्यक्रम हो जाएगा, इसके पश्चात हम सारे समूह से लेकर पूरे समूह बनाकर सभी को एकत्रित करेंगे ताकि और उन सभी को प्रोत्साहन करेंगे कि इसी प्रकार की अपना कार्य आगे करते रहें और अपना कदम आगे की ओर बढ़ाते रहें। धन्यवाद। मैं आगे के लिए आपको मंच सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब हम साक्षी जी इंदौर, जिन्हें हमने पुलिस कर्मचारियों एवं सिक्योरिटी का जिम्मा दिया था, उनका स्वागत करना चाहते हैं। वह आए एवं अपनी प्रस्तुति दी। साक्षी जी, आपका स्वागत है। जय हिंद सभी को। आज के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सभी अतिथि, मुख्य अतिथि और सभी जनों को मेरा सादर जय हिंद। और जैसे कि आज मुझे सुरक्षा का कार्य सौंपा गया था, इसलिए मैं सब सुरक्षा की व्यवस्था देख रही हूँ। किसी भी कार्यक्रम में सुरक्षा की व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है, अतः यह कार्य पूर्ण जिम्मेदारी से करना चाहिए। इसके लिए मैंने क्षेत्र के थाना अधिकारी से पुलिस कर्मियों व सुरक्षा एजेंसी से सुरक्षा गार्ड के लिए परमिशन ली ताकि सभी व्यवस्था अच्छे से की जा सके, और जिसमें कुछ महिला गार्ड और कुछ महिला पुलिस भी होगी। कार्यक्रम स्थल पर एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं ताकि एक साथ भीड़ इकट्ठी ना हो और लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो और सभी लोग आसानी से अंदर आ सके और बाहर जा सके। सभी को सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जाएगी और जिसके लिए एक रूपरेखा भी बनाई गई है और एक टीम का निर्धारण किया गया है। टीम में कई सदस्य हैं और कार्यक्रम स्थल पर 2 काउंटर भी लगाए गए हैं, जिससे किसी को भी दिक्कत हो तो वो काउंटर पे जाकर संबंधित जानकारी ले और अपनी परेशानी बताए। जिसमें कुछ सदस्य उपस्थित होंगे, वो सभी की परेशानियां हल करेंगे। और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हर जगह हर एक स्थल पर कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। साथ ही एक आपातकालीन नंबर भी दिया गया है जो जगह जगह लगाया जाएगा ताकि जिसको भी दिक्कत हो वो उस नंबर से कांटेक्ट कर सके। और पुलिस हेड और अन्य अधिकारियों को भी विशिष्ट अतिथि के तौर पे बुलाएंगे और उनका सम्मान करेंगे और पूरी व्यवस्था बनाएंगे सुरक्षा की, और एक रूपरेखा भी बनाएंगे और इसमें एक लीडर होगा जो कि सबका दिशा निर्देश देगा और पूरी टीम का मैनेजमेंट देखेगा। साथ ही डॉक्टर एवं एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड से भी कांटेक्ट करेंगे ताकि इमरजेंसी आने पर उनकी भी सुविधा ली जा सके। बीच में उपस्थित रहेगी ताकि जन समूह में भगदड़ न मचे और वो लोगों को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से बिठाया जा सके। और जगह जगह कार्यक्रम स्थल पर साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे ताकि किसी को भी कहीं भी जाने में असुविधा ना हो और आसानी से इधर से उधर जा सके। एंट्री के समय सभी को पास दिए जाएंगे, जिनके पास पास होगा वही एंट्री ले पाएंगे और जब तक कार्यक्रम चल रहा है तब तक सभी को पास अपने पास रखना है। और एंट्री के समय सभी को मास्क लगाने का विशेष निर्देश देंगे। मास्क लगाए हुए इंसान ही एंट्री लें और सभी को सैनिटाइजर यूज करने के लिए भी कहेंगे। और अंत में सभी को जो भी व्यवस्थापक टीम थी हमारी उन सभी का बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब हम टीम के अगले मेंबर साक्षी जी भगवा से उनका स्वागत करना चाहते हैं। हमने जिनकी रुचि के अनुसार अतिथि सम्मान एवं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य दिया था। साक्षी जी, आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। साक्षी जी भगवा। जय जिनेंद्र सभी को। मैं साक्षी जन भगवा। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय जनों एवं अतिथि जनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम में अतिथि ही शोभा बढ़ाते हैं। अतिथि में कार्यक्रम की शोभा होते हैं और इन्हीं से कार्यक्रम का शुभारंभ, प्रारंभ और आरंभ होता है। मैं इनके समक्ष कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं, साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं, सम्मान में आपके सर झुकाते हैं। आप आए तो माहौल में खुशियां छा गई, आप आए तो माहौल में खुशियां छा गई। आपकी खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं, आपकी खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने साथ होना चाहिए। ऐसे ही विश्व के मालिक और आस्था के धनी जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर समाज में अपना विशेष स्थान बनाया है, आज वह विभूति हमारे इस मंच पर उपस्थित है। मैं उनको बुलाना चाहूंगी। आप जी धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी टीम की आखिरी प्रभावी शिक्षक ऋतुता जी, जिन्हें हमने स्वल्पाहार की व्यवस्था का कार्य दिया था, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। ऋतुता जी, आप आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। मैं यहाँ इस कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था संभाल रही हूँ। तो सर्वप्रथम हम मेन्यू डिसाइड करेंगे कि उसमें क्या मतलब स्थानीय भोजन और ऋतु के अनुकूल भोजन होगा, हम वो रखेंगे अपनी मेन्यू में। फिर पेयजल की व्यवस्था के लिए हम 5 से 6 वाटर टैंकर रखेंगे, जिससे कि 20,000 लोगों में इतना पानी तो काफी होगा। फिर 20,000 लोगों के हिसाब से हम भोजन बनाएंगे। जिस स्थान पर भोजन बनाया जा रहा है वहां पर साफ सफाई हो, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। फिर आयोजन स्थल ऐसा रखेंगे जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को हम बनाए रखें, एवं भोजन के दौरान भीड़ ना हो, इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में लोगों को पानी और तरल पेय पदार्थों की व्यवस्था करवाएंगे कि कार्यक्रम के साथ साथ वो लोग इन सब चीजों का भी ध्यान रखें। और खाना शुरू करने के कम से कम 20 से 30 मिनट पहले ही भोजन तैयार करवा कर रख लेंगे और एक बार पुनः जांच कर लेंगे कि सारा भोजन व्यवस्थित रूप से तैयार हो गया है या नहीं हुआ है। फिर 20,000 लोगों के खाने में यदि हमारे कार्यक्रम की अवधि 5 घंटे की है तो हम कार्यक्रम शुरू होने के 1 घंटे बाद ही भोजन शुरू करवा देंगे। ऋतुता जी, आपका नेटवर्क चला गया। तब तक आप अगले पार्टिसिपेंट को बुला सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। अब हम 3 सेकंड नेहा जी को ये मंच सौंपना चाहते हैं, वह आए और अपनी प्रस्तुतिकरण शुरू करें। नेहा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी के लिए जय जिनेंद्र। जैसे कि आज के प्रोग्राम में बहुत सुंदर प्रस्तुति दी कृतिका के ग्रुप ने, बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत है चमक मेरी निगाहों में, है चमक मेरी निगाहों में, बुलंदी है ख्यालों में, उसे से रेजा रे कर दूंगी। इस जैन शिक्षा समृद्धि ने मुझे वह मौका दिया है, कुछ उम्मीदें की किरणें, कुछ कर गुजरने का जज्बा, कि मैंने ढूंढा रास्ता खुद अपनी मंजिल का। तो इन्हीं पंक्तियों को साकार करते हुए मैं अपनी टीम से पल्लवी जी के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी, पारुल जी के लिए, कि वो आए और उन्होंने अपने पानी व्यवस्था के लिए एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था के लिए अपना नाम लिखाया था, तो वो आमंत्रित हूँ। पारुल जी। पारुल जी, आप सुन पा रही हैं? अनम्यूट कर लीजिए पारुल जी आप। सभी को जय जिनेंद्र। कार्यक्रम में आए अतिथियों को जय जिनेंद्र और उनका बहुत बहुत स्वागत है।
मैंने पेयजल की व्यवस्था और सुल्फाहार की व्यवस्था संभाली हुई है। तो पेयजल के लिए इतने 20,000 लोगों में खुद पानी देना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए पानी का स्टॉल लगाएंगे। जिस एक जगह की जगह 2 जगह स्टॉल लगा दिया जाएगा, जिससे सबको एक ही जगह भीड़ ना हो, बट एक से दूसरी जगह जाके भी पानी वो ले सकते हैं। और उसके लिए डिस्पोजल और डस्टबिन भी रखे जाएंगे, डिस्पोजल फेंकने के लिए और डिस्पोजल रखने के लिए भी, और पानी को ढक के भी रखा जाएगा जिससे उसमें कुछ गिर ना जाए, शुद्ध पानी दिया जाएगा। और सुल्फाहार के लिए उसमें बच्चे बड़ों के हिसाब से भी उनके टेस्ट के हिसाब से सुल्फाहार रखा जाएगा, जिससे वो अपनी सुविधा के साथ टेस्ट के हिसाब से वो सुल्फाहार कर सके और उसका नुकसान फेंके भी ना वो। और उसके लिए भी प्लेट्स में दिया जाएगा सबको खुद से, जिससे सबको इकट्ठा इधर का उधर व्यवस्थित रहे, वो इधर से उधर न घूमे। और भोजन के लिए भी टाइम टू टाइम सुबह का भोजन अलग और शाम का भोजन अलग दिया जाएगा। सुबह के टाइम पे भी सुबह का भोजन और शाम का भोजन अलग अलग टेस्ट के हिसाब से दिया जाएगा। और शाम को 5 बजे और सुबह 10-11 बजे उस भोजन का टाइम रहता है, उसी टाइम पे दिया जाएगा। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद। बहुत सुंदर पारुल जी, आपने समय का ध्यान रखते हुए और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था एवं पानी की व्यवस्था और सुल्फाहार की व्यवस्था का आयोजन किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। इसके बाद अगले क्रम में मैं सोनल जी को आवाज दूंगी, वो आगे का मंच वो संभालें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को, मैं सोनल जैन। मैं जेएसएस और अपने परिवार के जेएसएस परिवार और सर के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे इस कोर टीम का हिस्सा बनाया। मैं दो पंक्तियों को बोलना चाहती हूँ। मीठी बातें चेहरे पर मुस्कान, मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे अतिथि हैं आज हमारी इस महफिल की शान। मैं सबसे पहले दीपक सर को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें इस कोर टीम का हिस्सा बनाया और हमारी जो टीम है उसका हिस्सा बनाया। हमारी जो टीम है इसमें से किसी न किसी को कुछ ना कुछ कार्य मिला है, जिस कार्य को सभी ने बखूबी निभाया है। और आगे और जो प्रस्तुति दी है कृतिका ने और नेहा दीदी ने, उसमें उनकी जो टीम है उन्होंने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। और मैं अपनी टीम में से प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करती हूँ अनुश्री जैन रजवास को। सभी को जय जिनेंद्र। मैं आप सभी के सामने अतिथि सम्मान का रोल निभा रही हूँ। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। मेरे अतिथि आए भगवान बनकर, मेरे अतिथि आए भगवान बनकर, हमारे भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं, हमारे भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी, अध्यक्ष महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं अनुश्री जैन। मुझे आज बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि इस वार्षिक उत्सव में मुझे एंकरिंग करने का मौका दिया गया। यह एक कठिन कार्य है, परंतु इन कठिन कार्यों को धीरे धीरे इस विद्यालय से सीखकर हम अपने भविष्य में अग्रसर हुए हैं। मुझे बेहद खुशी महसूस होती है जब मैं यह सोचती हूँ कि मुझे इस सुंदर से विद्यालय में शिक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज इस विद्यालय की प्रगति से पूरा जिला परिचित है। यहाँ की पढ़ाई का माहौल देखकर अभिभावक बहुत ही खुश होते हैं। अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि वार्षिक उत्सव की संध्या में हमारे विद्यालय में
मुख्य अतिथि के रूप में हमारी श्री कमल सर जी और हमारे सम्मानीय दीपक गर्ग सर अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में पधारे हैं। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगी, जब वह इस मंच पर उपस्थित हों तो आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर उनका तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन करें। अब हमारे माननीय अतिथि जी से विनती करूंगी कि वह वंदनीय मां शारदे की प्रतिमा जी को दीप प्रज्वलित करें और साथ पुण्य अर्पित करें। और अब मैं अपनी बात को विराम देते हुए माननीय अतिथि जी के स्वागत में बस कुछ पंक्ति बोलना चाहती हूँ। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आ गई श्रीमान आपके आने से। धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र। बहुत अनुश्री जी, अच्छा अनुश्री श्रीमान जी। विजय जैन जी भी हमारे साथ, उनका भी आप स्वागत कीजिए कृपया। सर मैंने देखा नहीं, मेरे वरिष्ठ अतिथि के रूप में मैं विजय सर जी का दिल से वंदन अभिनंदन स्वागत करती हूँ कि वो अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में पधारे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू अनुश्री, बहुत अच्छा अनुश्री जी की बहुत अच्छी प्रस्तुति, जिन्होंने हमारे अतिथियों का सम्मान इतने अच्छे रूप में किया। और मैं आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती हूँ नयन श्री जी को। धन्यवाद सोनल जी, आपने मुझे इतना अद्भुत मंच प्रदान किया। मैं कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करती हूँ चैतन्य जी से, जिन्हें संचालन का कार्यभार सौंपा गया था, कि वो मंच पर आए और संचालन की प्रस्तुति दें। चैतन्य जी कृपया करके स्टेज पर आइए। सॉरी मैम, आज चेतन जी नहीं जुड़े हैं, आपने जी भैया। चैतन्य जी किसी वजह से उपस्थित नहीं हो पाए हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करती हूँ प्रीति जी से, जिन्हें पेयजल और जलपहार की व्यवस्था का कार्य सौंपा गया था। मैं प्रीति जी से अनुरोध करती हूँ कृपया वो मंच पर आए और अपनी व्यवस्था का विवरण दें। प्रीति जी मंच पर आए। उपस्थित नहीं। प्रीति जी भी आज शायद है नहीं। पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ, प्रीति जी किसी वजह से उपस्थित नहीं हो पाई है। कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए मैं शशांक जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। शशांक जी कृपया मंच पर आए। जी शशांक जी। शशांक जी अनम्यूट कीजिएगा। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू। मैं किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए अपने भोजन आदि के संचालन में जब भी कोई भी कमी आती है तो उसके लिए अन्य अपनी टीम बनाऊंगा। उस टीम में जो भी सदस्य रहेंगे उनके अनुसार उनकी सहमति के साथ सभी कुछ मैनेजमेंट करूंगा, और साथ ही साथ जो भी टीम के सदस्य होंगे उनसे टीम वर्क करा के सारा कार्य करूंगा। जैसे किसी भी प्रकार से कोई खाने आदि में सर्वप्रथम तो उसकी भूमिका बनाई जाएगी, और भूमिका बना करके जो भी उसमें वस्तुओं की आवश्यकता होगी उन वस्तुओं की एक निश्चित रूपरेखा तैयार करके एक चीजों की लिस्ट बनाई जाएगी, सारी वस्तुएं मंगाकर, और निश्चित रूप में जो भी खाना आदि होता है उस खाने आदि को उसी रूप जितना खाना आवश्यक है उतना खाना ही बनाया जाएगा, जिससे
अधिक वस्तुएं ना हो और वस्तुओं का अपव्यय ना हो। इस कारण से जो भी और आवश्यकता पड़ती जाएगी तत्काल में ही उसका समायोजन करते हुए और उसकी व्यवस्थाओं को देखा जाएगा। पश्चात जो व्यवस्थाएं होंगी उसमें एक जो काउंटर बनाए जाते हैं, उन काउंटरों में भी भिन्न भिन्न अलग अलग वस्तुओं के जो काउंटर होते हैं उनमें उसी प्रकार की वस्तुएं रखी जाएंगी जो उस प्रकार की होंगी या उस जैसी ही होंगी। जैसे एक खाने के जो काउंटर होंगे उस जगह पर खाने के काउंटर और बाकी जो स्वाद वाली वस्तुएं होंगी वह स्वाद वाले काउंटर अलग होंगे और जो पेय पदार्थ होंगे पेय पदार्थों के काउंटर अलग से बनाए जाएंगे। इस प्रकार से सभी वस्तुओं का समायोजन करते हुए कार्य बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, आपने कितने कम समय में इतनी प्रभावशाली प्रस्तुति दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक व्यवस्था और क्राउड कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोनल जी और हमारी थी। तो हमने कुछ बिंदुओं पर विचार किया था जो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्वप्रथम बैठक व्यवस्था कोविड नियमों को ध्यान में रखकर की गई है क्योंकि संख्या अतिथिगणों की बहुत अधिक है। सर्वप्रथम 2 द्वार बनाए गए हैं जहां पर एक होगा प्रवेश द्वार, एक जाने के लिए द्वार बनाया गया है। आपके जो आसन होंगे वो इस प्रकार लगाए गए हैं कि जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया हो। संख्या अधिक है इसलिए इस चीज को भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है कि सभी प्रॉपर मास्क लगाए हुए हैं। अभी मैं सोनल जी से प्रार्थना करूंगी, अनुरोध करूंगी कि वो उन्होंने बैठक व्यवस्था के बारे में क्या प्रस्तुति देना चाहें, वो आए मंच पर अपनी प्रस्तुति दें। सोनल जी। थैंक यू नैन्सी। बैठक व्यवस्था के लिए सबसे पहले तो कोविड नियमों का सबसे ज्यादा पालन करने की जरूरत है क्योंकि कोविड केस से भीड़ बहुत, क्योंकि जनता बहुत सारी है, क्योंकि 20,000 जनता के हिसाब से कोविड नियमों का पालन बखूबी है, जरूरी है, क्योंकि इसीलिए कोविड नियमों के अनुसार जनता के लिए अपन थोड़ा दूरी बना के बैठने का सबसे बड़ा प्रावधान रहेगा। और फिर जनता के हिसाब से कि पहले छोटे लोग फिर यानी कि अपन उसके हिसाब से बैठा लेंगे कि पहले अतिथि बड़े फिर उसके आगे पीछे, ऐसे करके अपन बैठक व्यवस्था में आगे क्या वो करेंगे। जी सोनल जी। जी, विशिष्ट अतिथियों के लिए बैठने के लिए मंच पर व्यवस्था की जाएगी और नगर के जो पदस्थ व्यक्तिजन है या वरिष्ठ अतिथिगण है उनके लिए मंच से थोड़े नीचे विशिष्ट आसन डाले जाएंगे जहां पर उन्हें बिठाया जाएगा और जो नॉर्मल पब्लिक होगी उसके लिए आसन डाले जाएंगे जहां पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और रो में बिठाया जाएगा, पंक्ति में बिठाया जाएगा जिससे किसी को भी मंच सीधा दिखे। इसका पूर्ण ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी दर्शक के लिए मंच पूरा दिखना चाहिए। और इसी के साथ मैं आगे का मंच का कार्यभार निकिता जी को सौंपना चाहूंगी। निकिता जी कार्यभार संभालें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नैन्सी जी, आपने मुझे मंच दिया। हमारे ग्रुप में प्राची जैन घ्वारा से और संस्कृति जैन सतकुआ से, अंजलि जैन तिगुड़ा से है। मैं आज के कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सर्वप्रथम प्राची जैन घ्वारा को आमंत्रित करना चाहती हूँ जिन्होंने अतिथि सत्कार में अपना कार्य भार लिया है। प्राची जैन, आपका स्वागत है। प्राची जैन। शायद प्राची जैन जी, प्राची जी लेफ्ट होगा। प्राची जैन किसी कारणवश लेफ्ट हो गई है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संस्कृति जैन
सतगुआ को आमंत्रित करना चाहती हूँ। उन्होंने अपना कार्य लाइट व्यवस्था और प्रचार व्यवस्था के लिए अपना कार्यभार प्राप्त किया था। उन्होंने लाइट व्यवस्था की थी। संस्कृति जैन, आपका स्वागत है। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद निकिता जी। जैसा कि मुझे कार्य सौंपा गया है लाइट और प्रचार की व्यवस्था, उसी के अनुसार मैं एक हफ्ते पहले से कम एक हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन पहले से बैनर बनवाऊंगी सारी योजना दिनांक को लेकर और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और जगह जगह इन बैनरों को लगवाऊंगी और पर्चे भी बनवाऊंगी ताकि लोगों को ये पर्चे दिए जा सकें, उन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में यह सूचना पहुंच सके। और मीडिया के पास भी एक आवेदन दूंगी ताकि हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर वह अपने अखबार में आर्टिकल को जगह दें, ताकि लोगों तक यह बात पहुंच सके। और मैं पर्सनली खुद जाकर कुछ समाज के वरिष्ठ लोगों से मिलूंगी और उन्हें आमंत्रित करूंगी ताकि वह हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा सके। और क्योंकि बिना ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग नहीं आएंगे तो हमारा कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हों और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं। और लाइटनिंग की व्यवस्था में सबसे पहले आपातकालीन के लिए हम जनरेटर की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अगर लाइट ना होने पर हमारा समय खराब ना हो और हम जनरेटर के इस्तेमाल से सारी व्यवस्था संभाल सके। माइक की व्यवस्था करना और टीवी, ताकि ऑडियंस ज़्यादा रहेगी तो मंच से काफ़ी लोगों को सीधा सीधा नहीं सही से दिखाई देगा, इसीलिए टीवी की व्यवस्था करना। और कूलर, गर्मी का मौसम है तो गर्मी के लिए कूलर पंखों की व्यवस्था करना। और इसके लिए हम 2 इलेक्ट्रीशियंस को हायर करेंगे ताकि वह इन व्यवस्था में हमारा सहयोग कर सकें। प्रवेश द्वार पर भी लाइट की व्यवस्था करना, मंच के लिए स्पॉटलाइट की व्यवस्था करना, ताकि अगर प्रस्तुति हो रही है तो स्पॉटलाइट उनके स्पॉटलाइट दी जा सके, जिससे हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगेगा। और लाइटनिंग के लिए कलरफुल लाइट का इस्तेमाल करना, जिससे हम पंडाल को बहुत ही सुंदर रूप दे सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति जी। आपने लाइट व्यवस्था और प्रचार व्यवस्था का पद बखूबी निभाया है। इसी श्रृंखला में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंजलि जैन तिगुड़ा को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जिन्होंने मंच संचालन का कार्यभार लिया है। अंजलि जैन तिगुड़ा। जी, अंजलि जी भी नहीं। प्राची जी आ गए हैं, प्राची जी कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्राची जैन घुआरा को आमंत्रित करती हूँ। प्राची जैन आए। नहीं है सर, प्राची भी नहीं है, वो लेफ्ट कर रहा है। फिर लेफ्ट हो गए, सिग्नल इश्यू सर। जी आगे बढ़ाइए कार्यक्रम। शायद हमारी टीम से कोई भी सदस्य नहीं ऐड हो पाए। संस्कृति जैन का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय दिया। अब मैं अपना मंच आयुषी जैन बंडा को देती हूँ, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें, आगे की कार्यक्रम की श्रृंखला को बढ़ाएं। आयुषी जैन बंडा। सभी को जय जिनेन्द्र, मैं आयुषी जैन। निकिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं अपने टीम की फर्स्ट मेंबर शांतला जी को बुलाना चाहूंगी, जिसने सर आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आप बढ़िया बोल रहे हैं, बोलते रहिए। मैं अपनी टीम की फर्स्ट मेंबर शांतला जी को बुलाना चाहूंगी, जिसने आप बोलते रहिए, आप सही बोल रहे हैं। अतिथि के सम्मान के लिए, हाँ, अतिथि सम्मान के लिए कार्य किया है। विस्तार में बताएंगे। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों के माध्यम से रखना चाहूंगी। स्वागत आपका कर रहा
स्वागत आपका कर रहा हर सुमन। आप आए यहाँ, आप आए यहाँ, आपको सत सत नमन। आप आए यहाँ, आपको सत सत नमन। जय जैन, मैं शांतला जैन आप सबको जन शिक्षा समृद्धि के 11वें स्थापना दिवस पर आपका स्वागत करती हूँ। यह हमारी जीएसएस संस्था के लिए बहुत प्रतिष्ठित अवसर है, क्योंकि हमने अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम सब एक साथ 11 वर्ष पूरे होने की खुशी में आप सबके साथ मना रहे हैं कि जो सपना हम सभी ने देखा था वह अब पूरा हो रहा है। यह दिन हमें और प्रेरणा देता है कि इसी प्रकार हम सभी एक साथ मिलकर अपनी इस जीएसएस संस्था को आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करते रहें। मुझे गर्व है कि मैंने आने वाले हमारे हेलो सर, आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। सबसे पहले जीएसएस के स्थापना दिवस में पधारे अतिथिगण, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय सर जी हैं, राष्ट्रीय मंत्री हमारे जवाहर सर जी, मीनू मैम, कमल रावावाला सर जी, दीपक सर जी, वैभव सर जी और भाविक सर, इन सभी का स्वागत करना चाहूंगी, जो जिन्होंने हमारे लिए अपना अमूल्य समय प्रदान किया। हम लोगों की संस्था के लिए यह बहुत गर्व की बात है। सबसे पहले मैं दीप प्रज्वलन के लिए हमारे मास्टर प्रशिक्षक श्री कमल रावावाला सर जी को और दीपक सर जी को बुलाऊंगी, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर आज हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने असाक्षरता को दूर करने के लिए कई अनमोल कदम उठाए हैं और साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही उन्होंने प्राइमरी शिक्षा के लिए कई अनुष्ठान और क्लासेस की भी शुरुआत की है, जहां पर बच्चों को प्राइमरी शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। साथ ही इन बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष मास्टर प्रशिक्षकों की देख रेख में शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे हमारी जो संस्था है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक नए मुकाम को प्राप्त कर सके। ये सब हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं उनके बारे में मैंने आप सबको रखा। अब तो चलते हम तेज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करते हैं हमारे मुख्य अतिथि, जो कि हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री विजय कुमार सर जी को, जिनके स्वागत के लिए मैं हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष को बुलाना चाहूंगी, जो उनका स्वागत फूल माला और हमारी संस्था के मोमेंटम के द्वारा करेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की वेला को आगे बढ़ाते हुए हम विजय सर जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपने जीवन के अनुभवों और अनमोल वचनों को हमारे साथ साझा करें। इसी के साथ मैं अपना मंच श्री विजय सर जी को सौंपती हूँ। इसके बाद मैं उन बच्चों को मंच के माध्यम से बुलाना चाहूंगी जिन्होंने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है। इसके बाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। इसके बाद सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे अतिथि के माध्यम से उनको पुरस्कार वितरण का कार्य किया जाएगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना अमूल्य समय और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही साथ मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। धन्यवाद।
धन्यवाद शांतला जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं अपनी टीम के सेकंड मेंबर शोभना साय जी को बुलाना चाहूंगी, जो मीडिया प्रभारी एवं पुलिस टीम के बारे में बताएंगी। स्वागत है आपका शोभना साय जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण व मेरे समस्त शिक्षक मित्रों को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम सभी जैन शिक्षा समृद्धि का कार्यक्रम बड़े रूप में मनाने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में किसी प्रकार की हानि ना होवे, इसलिए हमने थाना प्रभारी जी को आवेदन पत्र दिया, जो कि इस प्रकार है। श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, निवेदन है कि दिनांक 2/10/21 को वरनगर में स्थान शांति वाटिका में जैन समाज का बड़े रूप में कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान जवाहर सर, विजय सर, कमल सर, दीपक सर और लगभग 20,000 से अधिक जनता के पहुंचने की संभावना है। उक्त कार्यक्रम में किसी प्रकार की हानि ना होवे व शांति बनी रहे, इस हेतु कृपया पुलिस सुरक्षा प्रदान कराए जाने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें, यही निवेदन है आपसे। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम को कवर करने के लिए हमने मीडिया वालों को, पत्रकार महोदय को, पारस चैनल को, दैनिक समाचार सभी को आमंत्रित किया। रूपरेखा यही थी। उनसे प्रार्थना की इस कार्यक्रम को आपके माध्यम से समाचार पत्र एवं मीडिया में उचित कवरेज प्राप्त हो सके, अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि उक्त कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित होवे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शोभना साय जी, आपने अपना कुछ थोड़ी सी समय में बहुत कुछ अच्छे से समझा दिया। अब मैं अपनी टीम के तीसरे मेंबर अनामिका जैन का स्वागत करती हूँ। अनामिका जैन, आपका स्वागत है। अनामिका जैन। मैं अपने टीम के फोर्थ मेंबर प्रज्ञा जैन मैनपुरी को इनवाइट करती हूँ। क्या वो है यहाँ पे? नहीं है प्रज्ञा जी। नहीं है। धन्यवाद सभी का। मैं आगे का मंच शोभना मैम को समर्पित करती हूँ, शोभना मैम को देती हूँ। शोभा जी, आगे का मंच आप संभाले, आप आमंत्रित हैं। शोभा जी, आप सुन पा रहे हैं तो आगे का कार्यक्रम आप संभाले, आप आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं मंच पर। शायद शोभा जी किसी कारणवश हम सबको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो शोभा जी के बिहाफ में उनकी टीम मेंबर्स का परिचय हम देंगे। अब उनके टीम मेंबर्स में सबसे पहले अविरल जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। वह आए, उन्होंने मंच संचालक का कार्य लिया था, वह आए और अपनी प्रस्तुति दे। अविरल जी, आपका स्वागत है। अविरल जी उपस्थित नहीं है। अविरल जी उपस्थित नहीं है, इसलिए हम उनकी टीम मेंबर के दूसरे सदस्य अभिषेक जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। वह आए और अपना प्रस्तुति दे। नहीं है। जिस कारणवश शोभा जी के दोनों टीम मेंबर हम सबको ज्वाइन नहीं कर पाया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आप सभी ने हमें सुना, उसके लिए हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी प्रभावी शिक्षकों का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने समय में रहकर सभी कार्यों को पूर्ण करा और इतने अच्छे तरीके से सभी कार्यों को करा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मंच दीपक सर को देना चाहते हैं। सर, आगे बढ़ने से पहले रिजुता जी का बीच में रह गया था नेटवर्क से। रिजुता जी, आप पूरा कर सकते हैं अपना प्रस्तुति जी, और अभी हमारे बीच पूजा जैन बड़ा मलहरा भी जुड़े हुए हैं। ये किस ग्रुप में हो, इस ग्रुप में भी हो, इनवाइट कर सकते हैं। सर स्टार्ट भी करना है या
हेलो सर। हाँ जी। हेलो जी सर, आवाज आपकी आ वॉइस रही है? आ रही है बोलिए। तो सर वो स्टार्टिंग से करना है या फिर नहीं, जहाँ से आपने छोड़ा। मेरे को पता नहीं कब पड़ गया था। ऋतु के अनुसार खाने की व्यवस्था कर रहे थे आप, उसके बाद से बात कर सकते हैं। सर सर्वप्रथम हम मेन्यू डिसाइड करने वाले थे कि हम मेन्यू डिसाइड करेंगे कि जिसमें स्थानीय और ऋतु अनुकूल भोजन को रखेंगे हम। तो वॉइस आ रही है कि... हाँ जी। तो सर 20 लोगों के हिसाब से हम भोजन बनाएंगे और जिस स्थान हम भोजन तैयार करने वाले हैं वहाँ हम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। फिर सर हम पेयजल के लिए 5 से 6 वाटर टैंकर को रखेंगे और आयोजन स्थल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का हम बनाए रखें और भोजन के दौरान वहाँ पर भीड़ एकत्रित ना हो ज्यादा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में हम लोगों को पेयजल और पेय पदार्थ की व्यवस्था करवाएंगे और खाना शुरू करने से कम 20 से 30 मिनट पहले हम यह चेक कर लेंगे कि पूरा भोजन तैयार हो चुका है समय पर या नहीं हुआ है। फिर सर 20,000 लोगों के खाने में कम से कम 3.5 या 4 घंटे का समय लगेगा। ये कार्यक्रम की अवधि 5 घंटे की है, तो हम उस हिसाब से सर कार्यक्रम के शुरू होने के लगभग 1 घंटे बाद ही भोजन की स्टार्ट करवा देंगे, मतलब भोजन शुरू करवा देंगे अपनी जनता के लिए। और सर स्टॉल्स और प्लेट्स वगैरह को साफ सफाई रहे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और अंत में सर जो बचे हुए मतलब जो बचा हुआ भोजन है तो उसको हम ऐसे लोगों या समूह में दे देंगे, पहुंचा देंगे जो उसे जरूरतमंदों तक भेज दें, मतलब दे दें, जिससे कि हमारा बचा हुआ भोजन वेस्ट ना हो। धन्यवाद सर सभी को सुनने के लिए मुझे। जय जिनेंद्र सर। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रजिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्राची जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। प्राची जी, आप यहाँ पर है तो प्लीज आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। प्राची जी, आपका स्वागत है। पूजा जैन जी, बड़ा मजा रहा। पूजा जैन जी, बड़ा मलहरा से हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी जय जिनेंद्र सभी को। हेलो जी जय जिनेंद्र पूजा जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हेलो, हाँ जी सर। जैन शिक्षा समृद्धि के सभी शिक्षकों को मैं सभी शिक्षकों का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमारी जो टीम बनी थी निकिता मैम के साथ, तो मैं उनके लिए मतलब वो नहीं बता नहीं पाई, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी संभाली थी कि मैं भोजन व्यवस्था करूंगी। तो लगता है पूजा जी डिस्कनेक्ट हो गए। कृतिका जी। जी सर। कृतिका जी। शोभा मैम यहाँ पर है। आज काफी जगह पर नेट इश्यू लग रहा है जी। यस। शोभा जी भी जुड़े हैं लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पा रही है। ठीक है, अब हम अभी इस कार्यक्रम को आगे। हाँ जी 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 जी। अब हम दीपक सर को देना चाहते हैं, वो हम सबकी प्रस्तुति के बारे में कैसा लगा ये आप बताइए। धन्यवाद। अभी आपकी टीम ने प्रस्तुति की है, तो कोर मेंबर से मैं सबसे पहले कोर मेंबर्स को आमंत्रित करूंगा कि एक एक करके अपनी टीम के बारे में, अपने कार्य के बारे में बताइए। आप कितना संतुष्ट हैं, आपको क्या लगता है, क्या सुधार की आवश्यकता है? जी।
सर हमें क्या लगता है क्या चुनौतियां आप अभी महसूस कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, और क्या कमी आपको लग रही है, इसका सुधार की आवश्यकता? सर हमने जितने अच्छे तरीके से सोचा था उतने अच्छे तरीके से हमें लगता है नहीं हो पाया, क्योंकि काफी सारे लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। सबकी टीम्स में हमने 4-4 व्यक्तियों को, प्रभावी शिक्षकों को रखा था, लेकिन सबकी टीम से सिर्फ 2 या 3 ही प्रस्तुति हो पाई है, जिसके कारण समय बहुत बच गया। तो इस चीज में सुधार हो सकता है कि सबने अच्छे से इस चीज को नहीं लिया कि आज प्रस्तुति है तो हमने जाना चाहिए वहाँ पे और वेबिनार ज्वाइन करना चाहिए। नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, और ये खुश होने की बात है इसमें। ये हम यहाँ सीखने के लिए हैं, हम यहाँ सीख रहे हैं, तो ये सीख है। और बताइए, और अभी 7 लोग हैं, आप एक एक करके प्रस्तुति। जय जिनेंद्र सर, सर जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे 4 मेंबर थे जिसमें से 3 एब्सेंट रहे हैं। सत्सांग जी का मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी वेबिनार के 1 घंटे पहले ही उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने जैसा कि बोला था कि आप मुझे कार्यभार जो भी देंगी हम संभाल लेंगे। तो अभी जिनसे पहले बात हो चुकी थी वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन सत्संग जी ने समय का पालन करते हुए, समय की उपयोगिता को समझते हुए वेबिनार में उपस्थित रहे और अपनी बहुत प्रभावशाली प्रस्तुति दी। मैं उनका विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं सभी जो हम लोग के को टीचर्स थे जो नहीं हो पाए हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगी कि समय प्रबंधन हम पढ़ रहे हैं, समय प्रबंधन बहुत आवश्यक है। हम जो कार्य निश्चित करते हैं उसे हमें करना बहुत आवश्यक है। यही हम जैन शिक्षा समृद्धि से सीख रहे हैं और यही हमें आगे लेके जाएगी और हमारा भविष्य उज्जवल बनाएगी। धन्यवाद। हाँ सर, ये मतलब हम लोगों ने मिलके मेहनत की है और अच्छा लगा। तो ये हम अभी नैन्सी जी से बात ही कर रहे थे, हम लोग दोपहर में हम लोग ने सब लोगों ने मिलके बात की। एक अपनापन, एक जुड़ाव जैसे आ गया। लगता ही नहीं है कि हम लोग इतने अलग अलग लोग जगह से होने के बाद भी हम लोग एक हैं, और अच्छे से तैयारी की। और प्रस्तुति जिन लोगों ने की उन्होंने सभी लोगों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और कम समय में उसके लिए तैयार किया। तो ये अच्छा लगा। और हमारे ग्रुप में भी जैसे आकृति जी थी, वो सह शिक्षक थी, तो वो भी ग्रुप में फिर ये चीज नहीं हो पाया। और ऋचा जी थी, ये शायद जुड़ी थी पहले से, लेकिन इनका ये हुआ इनने जुड़ी नहीं है, इससे वेबिनार अटेंड नहीं किए। इनसे बात तो हुई थी, लेकिन फिर उनका बाद में यही कहा कि अगर हम नहीं कर पाएंगे ये सब, पहले वो तैयार हो गई थी, हमने कोशिश की थी उनसे कि आप जुड़े रहें। और शशि जी थी, वो अभी शिखर जी में है, तो उनसे बात नहीं हो पाई। तो पारुल जी हैं, उनने हमारा सहयोग किया, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो अगर जैन शिक्षा समृद्धि की ट्रेनिंग को हमेशा अटेंड करेंगी तो उनके लिए अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे। और मैं चाहूंगी, उनसे यही निवेदन करूंगी कि आप पूरे जितने भी वेबिनार बचे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करें और उनके लिए और अपने जीवन में अच्छी चीजें उतारें। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं निकिता जी से कहूंगी कि वो अपने अनुभव कहें। सारा कार्यक्रम तो एक हिसाब से सही हुआ, बस हमारी टीम से कोई सदस्य जोड़ ही नहीं पाए। वैसे बात तो हमने सभी से की थी, प्राची जैन से भी बात हुई थी हमारी, वो बोल रही थी कि जुड़ जाएंगे, लेकिन क्या पता वो किसी कारणवश जुड़ नहीं पाई। और जो कि अंजलि जैन तिगुड़ा की हैं, उनसे भी बात हुई थी, तो वो बोल रही थी कि थोड़ा लेट जुड़ेंगे, लेकिन क्या पता वो भी नहीं जुड़ पाई। और वैसे संस्कृति जैन ने अपना परफॉर्मेंस दिया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम उन्होंने मेरा सहयोग किया। और पूजा जैन क्या पता जुड़ी भी और फिर बोल नहीं पाई, अपनी प्रस्तुति नहीं दे पाई, तो भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम उन्होंने इतना कीमती समय दिया। और वैसे अच्छा लगा कार्यक्रम में, आज बोलने का बहुत मौका मिला हमारे लिए, बहुत अच्छा लगा सर। पूजा जी के लिए स्पेशल थैंक्स इसलिए बोलना चाहेंगे कि वो बाहर है, वो बारिश हो रही है, शिखर जी में है, उनका फोन भी डिस्चार्ज हो गया, पता नहीं किसके फोन से कैसे अरेंज करके उन्होंने ज्वाइन किया किसी तरह, तो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ज्वाइन किया है। और प्राची जी अभी थी हमारे साथ, 2 बार आई थी, डिस्कनेक्ट हो गई, शायद नेट चला गया वो।
सर उनका राजी जी मैसेज भी तो हमारे साथ डला थी है काफी लेकिन टाइम तक पता नहीं, जी। अभी हमने सीन नहीं और किया क्या तो बोल रहे निकिता वो। जी, आज आपको बोलते देखकर, इतने अच्छे तरीके से बोलते देखकर, प्रभावशाली तरीके से, मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। और आपको भी शायद हो रहा है, आपके चेहरे से नजर आ रहा है मुझे मुस्कान से। तो एक आत्मविश्वास बढ़ा है और इसको ऐसे बना के रखिए और करते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। आप आगे बढ़िए, कोर मेंबर्स के साथ और बात कर। थैंक यू सभी का। सर प्रोग्राम जैसे सोचा था, लेकिन वैसे तो ज्यादा अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। मेरी टीम में से, क्योंकि मैंने सबसे बात की थी, लेकिन उनमें से प्रस्तुति सिर्फ एक ही ने दी है, अनुश्री जी ने। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया, क्योंकि मैंने श्रुति जी से कल बात की थी और उन्होंने हाँ बोल दिया था, लेकिन फिर वो कहीं बाहर चले गए, तो उन्होंने फिर मना कर दिया कि मैं प्रस्तुति नहीं दे पाऊंगी। इसी कारण से मेरी टीम से सिर्फ एक ही जन ने प्रस्तुत किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स उनका। और आज का कार्यक्रम सर बहुत अच्छा रहा है, जैसा सोचा था उससे भी अच्छा रहा है, लेकिन हाँ, हम लोग ने जितनी मेहनत की थी सभी ने मिलके, अच्छा रहा प्रोग्राम आज का सर। थैंक यू। जी शोभा जी आप हैं? शोभा जी नजर आ रहे हैं बट आवाज नहीं आ रही है। और कौन रह गया और टीम से? आयुषी जी। जी आयुषी जी। लेफ्ट हो गए लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के ये सारे कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई दूंगा, और सभी अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयारी की है और बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों ने प्रस्तुति भी की है। कारण क्या है, इतनी डिटेल में आप लोगों ने तैयारी की है, उसको एक एक बात को समझते हुए आप आगे बढ़े हैं। ये कार्य योजना का एक हिस्सा होता है। जब भी हम योजना बनाते हैं, और समय प्रबंधन सबसे इसमें सबसे बड़ी कड़ी थी, है ना, क्योंकि कम समय मिला, आयोजन बड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी सीख क्या है? पहली, कि अगर हम टीम बनाकर काम करें तो कितना भी बड़ा आयोजन कार्यक्रम हो सफल किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको आप समझ सकते हैं कि जैन शिक्षा समृद्धि इतने बड़े आयोजन, इतने बड़े मंच पर कार्य कैसे कर पाती है। आज आप उसको उसका अनुभव हुआ होगा कि कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क किया जाए तो बड़े बड़े कार्यक्रम भी आराम से, आसानी से पूर्ण किए जा सकते हैं। दूसरी सीख, बैकअप हमेशा होना चाहिए, जो कि मुझे पता था ऐसा आप लोगों के साथ होगा। कोई नहीं, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। टीम मेंबर्स बहुत सारे लोग हाँ करेंगे, बहुत सारे लोग साथ देने का वादा करेंगे और मिलेंगे नहीं, लेकिन जो भी लोग आप थे, जिन लोगों ने भी कार्य योजना की, तो इससे आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम संपूर्ण होता है। क्या कोई ऐसा कार्य रह गया जो नहीं हो पाया किसी टीम मेंबर की वजह से? बताएंगे कोई कार्य अधूरा रह गया? सब प्रज्ञा जी करने वाली थी, मीडिया का जितना भी रोल था वो संभालने वाले थे। मीडिया का कार्य शोभना जी ने संभाल लिया और हाँ, संस्कृति जी ने भी संभाला था। नगर पालिका का भी संभाल रहे थे वो। हाँ, तो नगर पालिका का कार्य अगर प्रज्ञा जी नहीं कर रहे तो उनका बैकअप कौन था? यहाँ पर सब चीज के बैकअप थे। भोजन व्यवस्था 2 लोग कर रहे थे, जल व्यवस्था 2 लोग कर रहे थे, ठीक है ना, मंच संचालन 2 लोग कर रहे थे, मीडिया 2 लोग देख रहे थे। तो नगर पालिका का बैकअप कौन था? ये लर्निंग है, हमेशा हर कार्यक्रम का एक बैकअप होना चाहिए, चाहे वो कोर मेंबर खुद संभाले। फिर अभी नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में कौन करने वाला है उस कार्य को? किसकी टीम में बताइए प्रज्ञा जी? कृतिका, नेहा, मेरा फोन अगर चलता रहा। हम आपका इंतजार कर रहे थे। जी शोभा जी बताइए। आवाज आपकी अभी भी नहीं आ रही। चलिए हम बात करते हैं, फिर से बात कर रहे थे। अभी नगर पालिका का काम कौन देखने वाला था? प्रज्ञा जी। उनकी अनुपस्थिति में
कोई हमारे पास बैकअप नहीं हमने तैयार किया था, तो हमारी लर्निंग है। अब हमारे पास 2 लोग रहते हैं हमेशा, नीरज जी और समकित जी। तो क्या होता है, कभी कभी नीरज जी कहीं व्यस्त होते हैं तो समकित जी उनकी अनुपस्थिति में कार्य देखते हैं, समकित जी नहीं होते तो नीरज जी देखते हैं। तो हमारे पास बैकअप हमेशा होते हैं, है ना। कई बार होता है बर्डन आता है, लेकिन बैकअप तो है, काम तो हो जाएगा। ऐसे राजेश जी हमारे पास हैं टीम मेंबर अहमदाबाद में। तो इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन का काम चलता है। हम 4 लोग हैं ट्रेनिंग में, अगर कोई अनुपस्थित है किसी वजह से तो कोई और ट्रेनिंग ले सकते हैं किसी वजह से, नहीं तो हमारे बैकअप सबसे बढ़िया नीरज जी हमेशा तैयार रहते हैं। वो पूर्ण ज्ञाता और ज्ञानी है, समय सब कुछ समझते और जानते हैं, तो बैकअप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नगर पालिका के लिए कौन बैकअप है? सर हमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयुषी जी को दी थी, उन्होंने हाँ भी बोला था, पर पता नहीं उन्होंने प्रस्तुति की थी। आयुषी जी तो ठीक है, आयुषी जी भी तो खुद लेफ्ट हो गए, अब कौन संभालेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य था ना, नगर पालिका की व्यवस्था। तो एक लर्निंग है ना, बैकअप्स होना, और बैकअप का भी बैकअप मतलब कोई एक और होना चाहिए जो अगर नहीं भी कोई है तो वो करेगा। ऐसे हमने बहुत सारे कार्य किए हैं जीवन में कि सब लोग गायब हो गए, खुद ही कर रहे हैं, लेकिन कार्य हो गए। नीरज जी बहुत अच्छे से जानते हैं इन चीजों को, कुछ भी नहीं होते वो भी हमने कार्य किए। एक बार मैं ट्रेनिंग देने आया था, मेरा लैपटॉप गिर गया, टूट गया था, तो हमने किसी तरीके से बिना स्क्रीन के ही प्रेजेंटेशन दिया और चला दिया था, काम नहीं रुकने दिया, है ना। नीरज जी को याद है, बैकअप था हमारे पास। तो कार्य करते वक्त ये सबसे ध्यान रखने योग्य है। समय प्रबंधन का आप लोगों ने ध्यान रखा, अपनी प्रस्तुति का आपने समय ध्यान रखा, अपनी प्रस्तुति सही समय पर दी, सिंक्रोनाइजेशन में दी, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। ठीक है, टीम कोऑर्डिनेशन नजर आया, बधाई के पात्र हैं। अब सबसे ज्यादा जरूरी क्या एक गैप रहा कि जो भी हमारे टीम मेंबर्स हमने डिसाइड किए थे, क्या हमने उनसे उस तरीके से बात की, क्या वो पूरी तरह से तैयार नजर आए, या हमने सिर्फ उनको कार्य दे दिया कि आपको करना है। कमिटमेंट, वादा, क्या उन्होंने वो वादा दिखाया जब हमने बात की? तो वो आपको शायद महसूस भी हुआ होगा कि हो सकता है आए ना। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो बैकअप, ठीक है। और उसके बाद और क्या कमी महसूस हुई, आपको क्या लगता है? सर हमारी चैतन्य जी से बात हुई थी, वो बहुत एक्साइटेड थे संचालन को लेकर, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो न्यूज एंकर है और बहुत एक्साइटेड थे। उनसे हमारी 3 टाइम बात हुई थी, तो अभी लग रहा था कि सबसे प्रभावशाली प्रस्तुति वही देंगे। प्रीति जी से भी हमने 3 बार कांटेक्ट किया था, वो भी उत्सुक थी कार्य के लिए। पता नहीं कौन सा रीजन था जिसके कारण वो उपस्थित नहीं रह पाई, लेकिन बात करने से और उनके उत्सुकता से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुति देंगे। जी सर। प्रीति जी का बैकअप कौन है? जी, प्रीति जी का बैकअप कौन है? हाँ सर, प्रीति जी ने पेयजल और भोजन स्वल्पाहार की व्यवस्था को संभाला था, तो इसने पारुल जी और रिजिता जी ने इसके लिए कंप्लीट कर दिया। और अनामिका जी का था कि मास्क की जिम्मेदारी। अनामिका जी हमारे ग्रुप में कोई है ही नहीं सर। ए जैन करके एक सिंबल आ रहा था, तो उसमें आयुषी जी ने बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि उनका नाम अनामिका जैन है। नहीं है, अपने में नाम क्या जैन नहीं है, तो इसमें एक आया था तो उनने मास्क की जिम्मेदारी ली थी, तो वो ये वाला भी नहीं हो पाया सर अभी। एक बैकअप कोई और नाम होगा। हाँ, कुछ और नाम होगा। बैकअप सर हम लोग भी, हाँ सर हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी बोल देगा सर इस बारे में कि मास्क का जब भी प्रस्तुति होगी सबसे ज्यादा जरूरी ये ध्यान रखना है, कोई मेंबर है या नहीं, आपकी प्रस्तुति में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सामने वाले को ये पता नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी प्लानिंग में गड़बड़ है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा कार्य छूट गया है, जैसे मास्क का आप किसी ने बोला ही नहीं, मैं उस चीज को वेट कर रहा था कि शायद आप करने वाले हैं सैनिटाइजेशन मास्क का कुछ, तो आपको आगे बढ़कर बता देना चाहिए था कि ये व्यवस्था हमने ली हुई है। मुझे तो पता नहीं पड़ेगा ना कि व्यवस्था किसके पास थी, तो मैं तो मानूंगा कि नेहा जी करने वाले हैं, मैंने सुन लिया, ठीक है, गुड है। ठीक है, तो क्या है, जब टीम एज ए टीम काम कर रहे हैं, हम टीम एज ए ग्रुप काम कर रहे हैं, तो हम कोई भी अगर
हल्का पड़ता है, कई बार लगता है कि वो बोल नहीं पा रहा सही से, तो आगे बढ़कर व्यवस्था संभाली जा सकती है। या हो सकता है जैसे अभी संस्कृति जी हैं, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बताया, शोभना जी हैं, रिश्ता जी, सभी ने, मतलब सभी का नाम मैं लूँ अगर एक एक बार, तो सभी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो इस तरीके से हमें आगे कार्यक्रम को बढ़ाते रहना है, ठीक है ना। कभी भी किसी भी कार्यक्रम में देखिए अप एंड डाउन होंगे, लेकिन मैच्योरिटी ये होती है कि हम उसको हैंडल कर लें आगे बढ़कर, है ना, सबसे पहले, क्योंकि ये हमारा परिवार है। हमें ये नहीं दिखाना इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि कार्यक्रम तो हमारा ही खराब होगा ना, कार्यक्रम तो हमारा ही खराब होगा ना। वो तो जाके कहेंगे कि जेएसएस के में हम गए और ऐसा हुआ, लेकिन अभी क्या होगा, हमने संभाल लिया कि जेएसएस के कार्यक्रम में मजा आ गया। वो बात की बात है कि एनालाइज और ऑब्जर्वेशन होती है कि किसने क्या किया, किसने क्या अच्छा किया, है ना। तो जैसे अभी कार्यक्रम हुआ था पर्यूषण, उसमें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिलने वाले हैं जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया, प्रस्तुति की है। तो इस तरीके से बाद के भी कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। तो और क्या आपको सीख मिली, कौन बताना चाहेगा? जी चलिए, कमल जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। मैं कमल जी की एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहूँगा। उन्होंने हमारे साथ जितने समय थे, तो कैसा कार्यक्रम, उनको कैसा लगा कार्यक्रम की प्रस्तुति, मैं उनका आह्वान करूंगा और आमंत्रण करूंगा कि जैन शिक्षा समृद्धि के इस भव्य आयोजन में आप अतिथि के रूप में आए, तो आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? जी कमल जी, आपका स्वागत है आस्था ग्रुप की तरफ से। जी जय जिनेंद्र सभी को। और बहुत अच्छे से सबने तैयारी की है, और जैसे रियल कोई कार्यक्रम में हम बैठे हो ऐसा ही फीलिंग हुआ। और ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ही आवश्यक है, और जो शिक्षण के साथ जुड़े हुए लोग हैं या टीचर्स हैं, हमें तो कई बार ऐसा मौका आता है कि जब हमारी स्कूल में कोई कार्यक्रम है या कहीं पर भी कोई कार्यक्रम है, तो ये हमें बार बार ऐसे मौके मिलते हैं कि जब हमें उस कार्यक्रम में मंच संचालन करना है या किसी का परिचय हमें किसी को प्रेजेंट करना है, वक्तव्य देना है, तो ये बहुत ही आवश्यक एक कौशल है। और आज मैंने देखा कि काफी आत्मविश्वास से और अच्छी तैयारी के साथ सब लोगों ने ये कार्य किया है। जो मुझे खास विशेष अगर बताने के लिए जो बात कही दीपक जी ने, तो मैं विशेष एक बात आज ये बताना चाहूंगा। ये किस्सा शायद मैंने ये बैच से या आप लोगों से पहले शेयर नहीं किया है, लेकिन अगर आपने ये सुना है कहीं से तो फिर सुनिएगा। तो हमारे यहाँ गुजरात में एक बहुत बड़े साहित्यकार और ऑथर, लेखक हो गए, उनका नाम है फादर वालेस। तो गुजराती साहित्य में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, और जो सेल्फ डेवलपमेंट या जो सेल्फ हेल्प बुक होती है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो किताबें होती है, इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया। एक बार वो गुजरात का एक शहर है भावनगर, वहां पर विजिट के लिए गए थे। तो शाम को वहां भावनगर रुकने वाले थे वो रात को। तो भावनगर में जो मतलब हर सिटी में जो अलग अलग जो एनजीओज होते हैं, इंटरनेशनल कुछ संस्थाएं होती है, क्लब्स होती है, जैसे लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल है। तो ऐसे एक रोटरी क्लब वाले लोगों को पता चला कि आज फादर वालेस हमारे शहर में है और उनका उस दिन मीटिंग होने वाला था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये मौके का लाभ लिया जाए और फादर वालेस को हम मीटिंग में इनवाइट करें, तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो फादर वालेस को मिले प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और कहा कि सर आप भावनगर में हैं और आज हमारा मीटिंग होने वाला है, डिनर भी वहीं पर है, क्यों नहीं आप हमें ज्वाइन करते हैं डिनर के लिए और मीटिंग के लिए। तो फादर वालेस ने कहा ठीक है, इतनी सी तो बात है, आप मुझे डिनर तो वैसे भी लेना है, आपके साथ लूंगा।
मीटिंग में सबसे मिलना हो जाएगा। तो फादर वालेस पहुंच गए वहां पर। फिर मीटिंग शुरू हुआ। तो अब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी धीरे से फादर वालेस के पास आए, फिर से बोले, सर आप जैसे महान व्यक्ति अगर ऑडियंस में उपस्थित हो और वो मंच पे ना बैठे तो ये तो बड़ा खराब लगेगा, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि आप मीटिंग में उपस्थित हैं और आप मंच पर नहीं है। तो हमारी कृपया ये विनती है कि आप मंच पे आकर बैठे। तो फादर वालेस ने कहा, ठीक है भाई, मुझे वैसे भी मीटिंग में तो बैठना ही है, ऑडियंस में बैठूं या मंच पे बैठूं कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है। तो उन्होंने वो स्वीकार कर लिया और मंच पे बैठ गए। फिर जब मीटिंग शुरू हुआ तो फिर से ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने कहा कि सर आप मीटिंग में आए हैं, आप मंच पर बैठे हैं और आप कोई वक्तव्य न दे, आप कुछ बोले नहीं, तो ये तो बड़ा मतलब खराब हो जाएगा हमारे लिए, ये अच्छी बात नहीं है, आप कुछ तो वक्तव्य दे। तो उस वक्त फिर फादर वालेस ने कहा कि देखो, आपने मुझे मीटिंग में इनवाइट किया, डिनर पे इनवाइट किया, मैं आ गया। मंच पर बैठने के लिए कहा, मैं वो भी स्वीकार कर लिया। लेकिन आप अब वक्तव्य के लिए बोल रहे हैं और मैं कभी भी बिना पूर्व तैयारी के वक्तव्य नहीं देता हूं। आप सोचिए, फादर वालेस मतलब इतने बड़े ऑथर है, गुजरात में उनकी किताबें लोग पढ़ते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे लिखते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पे लिखते हैं। वो कहते हैं नहीं, मुझे माफ करें, मैं बिना प्रैक्टिस, उसको उन्होंने कहा पूर्व तैयारी के बिना मैं बात नहीं करता हूं कभी भी। ये मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं बिना पूर्व तैयारी के बात नहीं करूंगा। लेकिन ये जो आयोजक थे वो कंटिन्यूअसली आग्रह करते रहे, नहीं कुछ तो बोलिए, थोड़ा सा बोलिए, कुछ आपके आशीर्वचन मिल जाए। तो उसके बाद बहुत कहने पर फादर वालेस तैयार हुए। लेकिन उन्होंने कहा, जो मीटिंग में जो संचालक थे उनको कहा कि देखो, आपका इतना आग्रह है तो अब मैं बोलूंगा, लेकिन मेरा आज का विषय होगा वक्तव्य में पूर्व तैयारी का महत्व। इस विषय पे मैं बात करूंगा आज। तो देखिए, मैंने ये रियल केस, ये रियल स्टोरी मैंने आपको बताई है। ये मैंने इसलिए आपसे शेयरिंग किया कि आप चाहे कितने भी साल के अनुभवी क्यों ना हो जाए, आपको टीचिंग में 3 साल का अनुभव है, 5 साल का है, 10 साल का है, आपको कोई मंच संचालन में कितना भी अनुभव क्यों ना हो जाए, आपको एक वक्ता के तौर पे कितना भी अनुभव क्यों ना हो जाए, आपने 50 बार प्रस्तुति कर दी है, 100 बार कर दी है, लेकिन फिर भी पूर्व तैयारी के बिना हम कभी भी कुछ भी हमें नहीं करना चाहिए। जिस दिन हमने बिना पूर्व तैयारी के कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन हम उसको कहेंगे ये ओवर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस अच्छा है। दीपक जी, मैं, भाविक जी, वैभव जी, हम सब, हमारा पहला वेबिनार ही ये होता है, आत्मविश्वास से स्वविकास। लेकिन आत्मविश्वास बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर वो हमारे पतन का कारण बनता है, वो हमारे लिए पुअर परफॉर्मेंस का कारण बनता है। और इसलिए चाहे आप दूसरी बार कोई कार्य कर रहे हैं या 20वीं बार कर रहे हैं या 200वीं बार कर रहे हैं, हमेशा हमें पूर्व तैयारी बहुत अच्छी करनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि दीपक जी का ही तो परिचय देना है, वो तो मैं पहले भी दे चुकी हूँ। विजय जैन सर का ही परिचय देना है ना, वो तो मैंने पहले भी किया हुआ है। मंगलाचरण ही तो करवाना है, वो तो मैंने बहुत बार करवा चुके हैं हम लोग। तो जिस दिन हम ये सोचना शुरू करते हैं, आई थिंक फिर वहां से दिक्कत शुरू हो जाती है और फिर हमारा जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं होता है। आज की तारीख में भी मुझे करीब करीब 22 साल ये क्षेत्र में हुए हैं, 22 से भी ज्यादा।
लेकिन कोई भी कार्यक्रम हो, पूरा उसका पेपर वर्क, पेपर पे लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्ट को पढ़ना, मिरर के सामने खड़े होकर पढ़ना, प्रैक्टिस करना, और जो भी बिंदु हमने लिखे हैं उसको दोहराना, ये अति आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जब तक आप ये आदत आपकी रहेगी, आप हमेशा ही आगे बढ़ेंगे, आप हमेशा ही आगे बढ़ेंगे, एवरी टाइम आप बेटर करेंगे। तो खुशी है, मैंने 2 दिन से, आई थिंक 2 या 3 दिन से ये प्रवृत्ति आपके ग्रुप में चल रही थी, और आपस में सब लोग बातें कर रहे थे, ग्रुप्स बनाने हैं और ये कार्य करना है, तो वो मैं देख रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी गंभीरता से इस विषय को और ऐसी प्रवृत्ति को लेते हैं, आप तैयारी करते हैं, और तैयारी के साथ आप वेबिनार में आज आए हैं। मैंने बहुत सारे लोगों में देखा, ना सिर्फ आपका स्क्रिप्ट, लेकिन आपका जो ग्रूमिंग है, आप जिस तरीके से तैयार होकर ये जो मौका है उसका इम्पोर्टेंस समझते हुए आपने जो किया है, उससे मुझे बहुत खुशी है, और आप सभी को बधाई देता हूं। और फादर वालेस की तरह हम हमेशा ही पूर्व तैयारी कभी भी ना छोड़ें। धन्यवाद दीपक जी, मुझे थोड़ा समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी, आपने इतने कम समय में, इतने कम शब्दों में पूरे जीवन का बहुत बड़ा गूढ़ ज्ञान हम सबको दिया है, और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसे मंत्र बहुत मुश्किलों से मिला करते हैं, और हम सौभाग्यशाली है कि हमें घर बैठे मिल गया। और कमल जी, आपने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया, और हम ये गांठ बांध कर रखेंगे कि जिस तरीके से करना है उसको तैयारी करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, अभ्यास करके जाएंगे, और प्रदर्शन करेंगे। और आप सभी के लिए मैं फिर से बधाई देता हूं। जैसे कमल जी ने भी बोला कि आपने समझा कि एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अनुसार आप तैयार भी होकर आए हो, है ना। वो आपके हाव भाव, परिधान, आपके चेहरे से, है ना, आपकी मुस्कान से भी नजर आ रहा है। जो आयोजन होता है तो खुशी होती है ना मन में, तो वैसा सभी ने प्रदर्शित किया। उसके बाद आपने इतनी डिटेल में तैयारी की है, हर छोटे छोटे बिंदु का ध्यान रखते हुए कार्य किया, और आज जो हमें सीख मिली वो जीवन में काम आने वाली है। इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं इतने बड़े कार्यक्रम में, और ये मुझे पहले से पता था। मैं चाहता था आपको पहले बता सकता था, लेकिन मैंने कहा ये कार्यक्रम आपका है, ये कार्यक्रम आपको ही आयोजित करना है, और आपको फ्री ग्राउंड मिला था खेलने के लिए, और उसमें आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको आयोजित किया, और उसका उसका पूरी तरीके से आपने हर हर चीज का, हर बिंदु का, हर एंगल का ध्यान रखते हुए, है ना, सभी का ख्याल रखते हुए इस कार्य को और टीम वर्क दिखाते हुए किया। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी अपने लिए और हम मेरे लिए, JSS के लिए और इस पूरे मंच के लिए एक बार क्लैपिंग जरूर करें सभी लोग। तो अभी हमारे पास समय बचा है, तो हम लोग आगे की बातें कर लेते हैं। 9 सितंबर के बाद से, और ये बहुत बड़ा मतलब समय रहा है समय प्रबंधन को सीखने का। 21 दिन हमें मिले हैं, और इस 21 दिन आप समझ रहे हैं कितना सुंदर वो है, कोइंसिडेंस बोलते हैं ना। 21 दिन में हमारी आदतें बनती हैं, और आज हमारे 21 दिन पूरे हुए हैं। समय प्रबंधन का हमने कब किया था? 9 सितंबर, और आज है सितंबर। 21 दिन से हम लोग समय प्रबंधन को जी रहे हैं रोज, हमारी वो आदत बन गई है, और वो आज हमारे व्यक्तित्व में, हमारे चरित्र में नजर आ रही है। इस प्रस्तुति में कहीं भी हमें दिखावा नहीं नजर आ रहा। इस प्रस्तुति में हमें एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिकता नजर आ रही है कि आप कितना आप समझ पा रहे हैं कि ये गूढ़ विषय है समय प्रबंधन, और कितना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है समय प्रबंधन हमारे जीवन के लिए। तो अभी समय प्रबंधन के लिए आप लोगों की क्या सीख रही हैं इस 21 दिन में, वो आप बताना चाहें तो ये मंच अभी आपके लिए प्रस्तुत है। जी शोभना जी, बताना चाहेंगे? जी सर। उसके साथ साथ समय प्रबंधन में हमने पर्यूषण पर्व में भी कार्यक्रम किया, तो सभी लोग वो कैसा आपका अनुभव रहा, उसमें क्या सीखा, या क्या आप किसी भी तरीके से इस 21 दिन की यात्रा को प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारे पास 1-1.5 मिनट सभी के लिए है। जी
जी सर, ये समय प्रबंधन बहुत ही अच्छा है सर। जैसा कि 15 मिनट का आपने बताया है, तो सर जो कार्य छोटे छोटे रहते हैं वो तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, और एक जो रूपरेखा बन गई है, जो एक जीवन शैली, एक कार्य बन गया है नित्य का, कि मतलब बहुत अच्छे से कार्य पूरे सूची के हिसाब से हो जाते हैं। जो अपने पेंडिंग रहते हैं वो भी हो जाते हैं, अपने पास टाइम भी बच जाता है दूसरे कार्य करने के लिए। तो सर ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मतलब फालतू समय भी बच जाता है सर, ये मतलब जाता नहीं है अपने। अमूल्य अमूल्य समय बचा है, उसका उसका सदुपयोग करना है। जी समय सर। अमूल्य है, उसका सदुपयोग करना है अपने नए कौशल, नए गुण बढ़ाने के लिए, है ना। जैसे हम बातें करते हैं कि किस तरीके से हम अपने नए कौशल और गुण बढ़ा सकते हैं। जी जी कृतिका जी, बहुत जी बोलना हाँ चाहेंगे? सर, बताइए बताइए जी, बताइए। आज का दिन मतलब बहुत इंतजार रहा सर। कैसा अनुभव रहा? तो बहुत अच्छा सर, इतने दिन बाद फिर से ये यात्रा शुरू हुई, बहुत खुशी हुई। और तो सुबह से इंतजार और कब शाम हो जाए। जब आप प्रस्तुति दे रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कोई अधिकारी या तो मंच से बोल रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सबको ऐसा लगा? या कोई समाचार वादिका जैसे हमारे आते हैं ना समाचार वाचक, वो पूरे गूढ़ उसके साथ और भाव के साथ बोलते हैं, वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने प्रदर्शन किया। जी, बस वही थी दिखाता सर। है हम अब कार्य के प्रति कितने कितने सजग हैं और कितना हम लोग उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। जी, बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी सर कि मेरा नंबर आएगा तो मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी। तो सर इसलिए हो सकता है कि मैंने, मेरा हाव भाव कैसे रहे हो ये मुझे नहीं पता। हमें तो अच्छे लगे। थैंक यू सर। सभी 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 बोल रहे हैं कि हाँ उन्हें अच्छे लगे, तभी बताना चाह रहे हैं। जी हाँ जी, संस्कृति जी आप बोलना चाहेंगे कुछ? समय प्रबंधन। जी सर, जैसा कि सर हर चीज के कुछ एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो कभी कभी जैसे सूची बना लेते हैं काम करने की, और अगर कोई काम नहीं कर पाते हैं ना, तो वही चीज सारे दिन खटकती रहती है मन में कि वो कार्य हमने समय से नहीं कर पाया, जिस कारण सारे जितने पूरे दिन के काम होते हैं सारे इफेक्ट करते हैं। और हमारे साथ कुछ ज्यादा ही है, हमें छोटी छोटी चीजें जल्दी लग जाती हैं और उनसे उभरने में बहुत टाइम लग जाता है। जी सर, यही कहना चाहती थी। तो वो कार्य नहीं होने का कोई कारण होता है ना, स्पष्ट हाँ कारण सर, होगा ना उस कार्य को नहीं होने का। हाँ सर। या तो वो कार्य आज हो नहीं सकता है या उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो उसको काट दीजिए सर और उसको अगले दिन में लिख लीजिए, जिस दिन वो हो सकता है वहां उस सूची में डालना है उस कार्य को। हाँ सर, ये पता भी रहता है, फिर भी सर मन में वही खटकता रहता है कि हम अपने कार्य को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते तो हम कर लेते समय पे, लेकिन हमने नहीं दी और इस वजह से हम वो कार्य भी नहीं कर पाए। और फिर पूरे दिन वही रिग्रेट रहता है मन में कि नहीं कर पाए, इसीलिए। तो जो कार्य आज नहीं हो पाया किसी कारणवश, अब वो जिस दिन होना है वहां उस डेट पर लिखना है, अंकित करना है और वहां से टिक कर देना है, ठीक है। और बाकी आगे कार्य करना है, क्योंकि जो हो गया उसके अलावा उसके विषय में सोचने कोई फायदा नहीं है। उनसे जो सीख मिली उसको आगे बढ़ाते हुए हमें जीवन को जीना है। सफलता का मंत्र यही है। अगर हम रुके रहेंगे एक जगह और अटके रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो या तो उस कार्य को पूर्ण कर लेना है या जिस और कुछ बताना चाहेंगे? सर बस यही कि जब से जनशक्ति समृद्धि से जुड़े हैं सर, तो ये मन में जो बातें आती हैं बहुत कम हो गई हैं। खुद से खुद को समझाना बहुत सीख गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी मन में पहले बहुत ज्यादा आती थी, अब कम आती हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें लगता है सर और भी कम हो जाएंगी, एक दिन खत्म भी हो जाएंगी। अभ्यास, नियत कार्य देने का कारण है अभ्यास। हम नियत कार्य करते हैं, हमें प्रतिदिन अभ्यास होता है ना। जो भी शीर्षक टॉपिक या हमारा चल रहा होता है उसके अनुसार हम अभ्यास करते हैं और हम समझते जाते हैं और हमारे मस्तिष्क में वो रिकॉर्डिंग होती जाती है कि हमें क्या करना है, और उससे हमारी जो लर्निंग्स मिलती हैं हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो अभ्यास कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद निकिता जी। जी निकिता जी आपका स्वागत। सर समय प्रबंधन के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते स्कूल के बारे में? आप समय प्रबंधन जो हमने 21 दिन की यात्रा की है, अभ्यास किया है, इससे क्या सीख मिली, क्या आप बताना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे?
सर उससे तो हमारा टाइम बचता है, वैसे तो दिन भर स्कूल में चला जाता, फिर उसके बाद कोचिंग, फिर रात का ही समय मिलता है तो उसमें जो काम रहते हैं वो 15-15 मिनट के हिसाब से कार्य करते हैं उनमें। सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाँ हाँ इसका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे क्या होता है सर, जैसे प्रेयर होती है स्कूल में, प्रेयर के बाद स्पीच असेंबली होती है, तो उसमें सर जैसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर आते हैं तो उनसे तो बच्चे डरते हैं सर, वो मारते भी नहीं है फिर भी बच्चे डरते। हम लोगों से इतना बच्चे डरते नहीं है, हम लोग तो मारते भी है फिर भी नहीं डरते, तो सर बताओ वो कैसे डरेंगे? ये तो मिथक है कि मारने से बच्चे डरते हैं, ये सबसे हाँ तो बड़ा सर मिथक है। वो तो मारते भी नहीं एक है बच्चों को, हाँ फिर जी भी हाँ वो जी, मैं सर वही डरते बताना हैं। चाह रहा हूँ। जो हमारा चरित्र होता है ना, उसकी जो गंभीरता होती है ना, जैसे आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाए तो आप क्या करोगे? आदर सत्कार सम्मान करते हो ना, एक हाँ रिस्पेक्ट का भाव आता है ना। तो वैसा ही वो रिस्पेक्ट का भाव उन्होंने बहुत वर्षों की मेहनत के बाद वो पैदा किया है अपने अंदर, अपने चरित्र में, है ना। तो वो जब गंभीरता हमारे अंदर आ जाती है तो हमारा जो प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर, हम मित्रता पूर्ण व्यवहार भी करें बच्चों के साथ और गंभीरता भी थोड़ी सी रखें। ठीक है, आपने देखा होगा मैं कई बार आप लोगों को बहुत टाइटली भी बोलता हूँ, है ना। ग्रुप पर भी देखा होगा या कई बार हम बात करते हैं, और कई बार मैं बहुत मित्रवत भी होता हूँ। तो क्या हो रहा है कि जिस तरीके का हम कार्य कर रहे होते हैं उसमें जिस तरीके की हमारे को चरित्र की आवश्यकता है, गंभीरता की आवश्यकता है, वो हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो जब आपके अंदर वो गंभीरता आएगी तो बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट उसी तरीके से करने लग जाएंगे। तो ये अभी आपका जीवन शुरू हुआ है, धीरे धीरे आप इसको समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सर ये तो बच्चों को गंभीरता मारना नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये ध्यान रखनी है। बच्चों को अगर वो कुछ कर रहे हैं सही या गलत, उसके विषय में बताना है कि सही करने से क्या लाभ होगा, और जो कर रहे हैं अगर कोई गलत आदत या गलत हरकत है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, और उसका कोई एक क्रिएटिव तरीका में निकालना सोचना होगा कि कैसे हम बच्चों का मन पढ़ाई की तरफ या उनकी क्रिएटिविटी की तरफ वो रुझान हम ला सकें, किस तरीके से वो ऐसे कार्य करें जिनसे वो कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव या ऐसा कर सके सृजनात्मक कार्य कि उनका भी फायदा हो जाए। कला या आर्ट, ड्राइंग या हैंडीक्राफ्ट जो आप सीखते हो, या स्पोर्ट्स में, या किसी भी तरीके से क्विज है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप सोचेंगे तो बहुत सारे आपको आइडियाज मिल जाएंगे। जी, बच्चों के अंदर ऊर्जा बहुत होती है, उस ऊर्जा को हमें प्रयोग करना होता है। समय हमारा समाप्ति की ओर है, अगर और लोग बात करना चाहें तो हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। किसी के मन में कोई विशेष प्रश्न या कोई प्रस्तुति करना चाहते हैं? बोलना चाहूंगी। पारुल जी, जी साक्षी जी बताइए। सर सबसे पहले तो मैंने अपने जीवन में एक नई चीज की है जिसका मुझे बहुत डर लगता था। परसों मैंने मुझे जॉब करनी थी और मुझे इंटरव्यू से बहुत डर लगता था, पर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे डरना नहीं है और इंटरव्यू देने जाना है, और मैं गई। तब उन्होंने सर ने जिनने मेरा इंटरव्यू किया था उनने बाद में रिप्लाई में बोला आप कभी नहीं आए थे, लेकिन आपने झिझक बिल्कुल भी नहीं थी और आप तो मुझे कल खुशी हुई कि मेरे अंदर का एक डर खत्म हो गया और जीवन में कुछ नई चीज की मैं। तो इसके लिए मैं सर सबसे पहले आपका और फिर जीएसएस का धन्यवाद कहना चाहूंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके लिए क्लैपिंग बनती है। और ये जो आज आपने प्रस्तुति की थी, उस प्रस्तुति में भी हमने वो आपका आत्मविश्वास देखा था, जितनी गंभीरता और जितने अच्छे तरीके से आपने प्रस्तुत किया था, वो नजर आ रहा था कि प्रोफेशनल जो जैसे व्यवहार करते हैं आपने उस तरीके से प्रस्तुति की थी। तो ये बहुत अच्छा लक्षण है, गुण है आपके अंदर आया है, तो इसे पकड़ के रखिए। जी, मैंने पिछले कुछ समय से गृह कार्य नहीं किया, मतलब नियत कार्य नहीं किया था। मैं एक्चुअली बाहर थी तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, पर आज मतलब मेरा नियम था एक तरह से कि मुझे आज के वेबिनार से पहले अपने गृह कार्य पूर्ण करने हैं। तो मैंने अपनी नोटबुक में डेट बाय डेट पूरे कर लिए, पर सॉरी मैंने टाइप करके नहीं भेज पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो आप फोटो खींच के डाल दी, जी फोटो सर। क्लियर होना चाहिए, पढ़ने में और आना सर चाहिए। उसके लिए इंटरव्यू में उन्होंने फिर मुझे मौका भी दिया
कि आपसे फ्रेशर के तौर पे भले ही आंसर नहीं आए जो मैंने क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपकी इतनी उत्सुकता देखी, आप एक दिन ऑफिस ज्वाइन कीजिए। तो कल और आज मैं ऑफिस भी गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मतलब वही हूँ जो मुझे बहुत डर लगता था, जबकि सबसे बात की मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये JSS जैन शिक्षा समृद्धि का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि अपने आप को पहचानना है, अपने गुण कौशल और अपने जो खूबियां हैं वो उन्हें पहचाननी है। हमारे अंदर सब है ना, बस उसको बाहर निकाल कर लाना है। ठीक है, तो जैसे हमने सबसे पहले दिन बात की थी कि सब हम यूनिक है, मैंने बताया था ना, आपको याद होगा यूनिक क्यों है, सबको याद होगा ना। तो यूनिक है हम, और हमारी जो क्वालिटी है उसको जब हम निकाल कर लाएंगे तो हमारे से प्रभावित होंगे ही लोग, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है, किसी अंदर है ही नहीं 700 करोड़ में से, है ना। तो जब वो व्यक्ति तो बाहर निकल कर आएगा तो वो आनंदित करेगा सबको और प्रभावित भी करेगा। और कोई अपनी बात करना चाहेगा? जी सर, मैं रखना चाहूंगी अपनी बात। जी सर, मुझे आज के कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा लगा, आज का कार्यक्रम भी। और एक दिन का नियत कार्य था जब बात करनी थी ग्रुप के 3 मेंबर से, तो सर मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। उसमें मतलब जानने को मिला, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग फर्स्ट टाइम किसी से अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो भी। और सर समय प्रबंधन सर भी बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे से मतलब अब सारे कार्य मैं कर सकती हूँ। मतलब टाइम ब्लॉकिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उसके विषय में मुझे पहले नहीं था इतना जानकारी, लेकिन अभी मैं टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम से अपना सारे नियत कार्य करती हूँ। और सर मैं अभी कुछ टाइम से नियत कार्य नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे टेस्ट चल रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, इसी वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, तो उसके लिए मैं सर सॉरी। और सर आज वो नेटवर्क इश्यू की वजह से मेरा पहले रह गया था जो बोलना था मेरे को, तो वो ये तो जीवन में होता ही है। और हमें लेकिन कार्य करते रहना है और अब पूरा सतत प्रयास करने हैं सही दिशा में हमेशा। और नियत कार्य बहुत ज्यादा समय नहीं लेते, 15-20 मिनट से ज्यादा कभी भी कोई ऐसा नियत कार्य नहीं है। तो दिन में वो 15 मिनट हमें अपने लिए निकालने ही होते हैं। उससे क्या है ना कि हम जो डेली कार्य कर रहे हैं उससे अलग नियत कार्य जब हम करते हैं तो हमें एक एहसास होता है, एक भावना होती है और एक जुड़ाव भी महसूस होता है जो हम कार्य करने वाले हैं उसके साथ, और सीखने को ही मिलता है उससे। ऐसा नहीं है कि वो कार्य कोई ऐसा करने के लिए है, वो करके सीखने के लिए मिलते हैं नियत कार्य। तो 15 मिनट आप निकालिए डेली, अभ्यास करने से ही सीखेंगे। जैसे कमल जी ने भी इतनी सुंदर बात की कि अभ्यास करने से ही हो पाएगा, और हम जो भी कार्य करने वाले हैं उससे पहले अभ्यास करके जाएंगे तो बहुत अच्छे से हम अपनी प्रस्तुति दे पाएंगे, है ना। तो 15 मिनट आप अपने लिए जरूर निकालिए दिन में, कभी भी निकालिए। मैं तो बहुत रात तक का समय देता हूँ, 9 बजे तक का समय देता हूँ। और आप देखिए मैं 9 बजे के बाद देखकर सबको पढ़कर रिवर्ट भी करता हूँ, है ना। और मेरा भी तो थोड़ा सा ध्यान रखिए ना सभी लोग। मैं 30 लोगों को जवाब देता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगता होगा आप सोचिए ना। और आप अपना कार्य 15 मिनट लगा के करते हैं, तो आप सोचो ना तो कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है। जी सर, प्रतिफल भी मिलना चाहिए ना। तो आप ईमानदारी से और अपने सजगता के साथ आगे बढ़ते हुए अपने नियत कार्य जरूर कीजिए, छोड़िए मत। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है तुरंत पूछिए। और मैं ये आशा भी करता हूँ कि अभी कोई इस वेबिनार में क्या ये बोल सकता है कि किसी को मैंने आज तक जवाब नहीं दिया। हॉटलाइन है मेरी, लिखते तुरंत जवाब मिलता है ना, आशा से पहले, है ना। आप तो लिख के भूल जाते हो, उससे पहले जवाब हो जाता है। कोशिश यही है कि आपके मन में अगर कोई चुनौती या आपको मार्गदर्शन के लिए कोई प्रश्न आ रहा है तो हम हमेशा उपस्थित रहें और आप सकारात्मक भाव से आगे बढ़ें, है ना। तो सकारात्मकता का दामन जब हम सब पकड़ लेंगे तो आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी धन्यवाद सर। जी हाँ जी, और कोई अपनी बात करना चाहता है? हाँ सर, मैं कहना चाहती हूँ सर, क्या होता है समय प्रबंधन, इसके लिए भी मैंने मतलब जब अशोक सर से ट्रेनिंग ली थी तब उनने भी समझाया था। तो और इसके पहले पता नहीं आपने भी बताया, इतने टाइम से चल रहा था। हाँ दिमाग में था कि हमें ऐसे ऐसे करना है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी जो विलियम हेनरी गेट्स की जो वीडियो देखी ना,
तो उससे पता नहीं क्या हुआ कि नहीं हाँ हमें ये चीजें करनी चाहिए और ये चीज होना चाहिए। तो वो एक चीज दिमाग से होके हमारे मन तक पहुंच गई कि अब इसको हमेशा करने वाले हैं सर। तो ये चीज अब कभी भी छूटने वाली नहीं है, ये हमेशा हो जाएगा कि अब नहीं करेंगे ऐसे, कि समय प्रबंधन का हमेशा उपयोग करेंगे और इसका लाभ लेंगे। इसका कारण वही है जो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप एक लाइन बनाते हो पेंसिल से, उसके ऊपर दूसरी तीसरी बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, तो एक दिन ऐसा प्रभाव वो छोड़ेगी कि आप इरेज भी कर दोगे ना तब भी रह जाएगी। तो ये जो मन के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं धीरे 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 पड़ते हैं, और सबसे अधिक प्रभाव डाल रहे हैं नियत कार्य। अगर हम 9 सितंबर की वेबिनार में समय प्रबंधन पढ़ते और उसके बाद आज मिलते, तो शायद आप लोगों को याद भी नहीं होता कि मैंने क्या बताया था। लेकिन इन 21 दिनों में आपने दिन प्रतिदिन समय प्रबंधन का अभ्यास किया है नियत कार्यों के माध्यम से, है ना। तो क्या हुआ, वो आपकी आदतों में आ गया है। वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ना आपको पढ़ने की जरूरत है, आप सीख गए हो। तो ये जो उद्देश्य है, जो डिजाइन किया गया है, सेंट्रल टीम ने इतनी मेहनत करके ये पूरा कार्यक्रम डिजाइन किया है, हर चीज का महत्व है। कब वेबिनार होनी है, कितने समय की वेबिनार होनी है, उसका कंटेंट क्या होगा, उसके बाद नियत कार्य कौन से होंगे, पूरा सोच समझ के डिजाइन किया है। बस आपको फॉलो करना है ना। फॉलो कीजिए और आप देखिए जीवन कैसे बदल रहा है, और आप सब समझ पा रहे हैं जीवन बदलने की यात्रा है। अनुपम, और कुछ बताना चाहेंगे? चलिए पारुल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी पारुल जी। सर बस इतना ही बोलना है कि आज बहुत अच्छा लगा ये सब बोल के, और इस कार्यक्रम को करके मन में कुछ वो नहीं था, डर नहीं था एक कि हम नहीं बोल पाएंगे। लग रहा था ऐसा कि हम अटकेंगे बीच में, नहीं ऐसा रुच कर पाते हैं ना, तो अटक रहे थे बीच में, बट कर दिया, अच्छा लगा आज। उसको अच्छा करने की कुंजी कमल जी ने आपको दी। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। पहले उसको लिखिए, फिर उसको पढ़िए, फिर मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होकर 2-3 बार उसका अभ्यास कीजिए। आपको खुद आदत पड़ जाएगी, खुद याद हो जाएगा, फिर आप आसानी से प्रस्तुति कर पाएंगे। तो उसको ठीक करने की कुंजी कमल भाई जी ने सभी को दी गई, और ये बहुत ही बड़े मंत्र हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल्स में सिखाए जाते हैं, और इसको आप गांठ बांध के रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जी हाँ जी, आपका सिग्नल जा रहा है शायद। जी शालिनी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं आज के बारे में बोलना चाहती हूँ कि जब कृतिका जी ने मुझे बताया कि आप क्या करने वाली, तो सर मैंने बिना सोचे ही बोल दिया कि मैं संचालन करूंगी। और पहले से कुछ सोचा भी नहीं था कि किस तरह से करूंगी, लेकिन ये कार्य ही ऐसा था कि मैंने कभी किया नहीं था, तो इस कार्य को करने के लिए भी बहुत उत्साहित थे। तो सर इसमें थोड़ी सी गलतियां भी हुई हैं मेरे बोलने में, क्योंकि थोड़ी बीच बीच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं रुक रही हूँ बोलने के लिए। और लेकिन आगे यही कोशिश करूंगी कि जो अभी गलतियां हुई हैं वो आगे गलतियां ना हो। और सर जो इसके पहले जो आपने कहा दिया था कि अपने दोस्तों से जो इस ग्रुप में है उन्हीं दोस्तों से मिलकर उनका अनुभव लीजिए, तो सर उस समय ऐसा लगा अनुभव लेते समय कि हम किसी अलग लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो हमारे साथ रहने वाले हैं और उनको हम बहुत टाइम से ही पहचानते हैं। तो एक ऐसा एहसास हुआ सर। अब मुझे ये नहीं लगता कि ये सब कुछ अलग है, मुझे ऐसा लगने लगा कि ये सब ही अपने हैं। और आज के कार्य से सर बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला कि आगे हम और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। जी, तो उसका मंत्र तो सबको मिल ही गया है कि कैसे हम अपनी प्रस्तुति अच्छी कर सकते हैं, कमल जी ने बताया। तो समय प्रबंधन से और क्या आप बताना चाहेंगे? समय प्रबंधन से आपने और क्या सीखा? जी सर,
जी से समय प्रबंधन से हमने सीखा कि जो कार्य हम पहले ऐसे सोच लेते थे कि 10 मिनट बाद हो जाएंगे, या अभी कर लेंगे, फिर ऐसे करते थे, लेकिन अब वो उसका नियम बना के करते हैं कि इस टाइम पर ही करना है, तो वो पक्के से हो ही जाता है उसी टाइम, क्योंकि हमने उसको ठान लिया है कि इस समय हमें करके खत्म करना है। और जो आगे का समय रहता है उस कार्य को हम अपने आसानी से कुछ भी और भी एडिट कर लेते हैं, जो हमारे नहीं भी करने थे, वो जो समय बच जाता है उसमें कर लेते हैं, तो हमारा समय भी बच जाता है। बचे हुए अमूल्य समय को हमें सदुपयोग करना है समय का भी, और उस समय से हमें अपने गुण कौशलों को निखारना है, नए गुण लेने हैं, नए कौशल, है ना। जो पुस्तक पढ़ने की आदत आपने डाली है पढ़ो पढ़ाओ में, वो भी हमें आगे बढ़ के बढ़ानी है, और नित्य प्रति पढ़ना है, और नए नए गुण हमें सीखते रहना है, ताकि हम नया एक व्यक्तित्व और नया एक चरित्र बन पाए। जी, तो और कोई मित्र बात करना चाहेगा या फिर हम सत्र का समापन करें? जी नहीं श्री जी, कृतिका जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जय हिंद सर। जी सर समय प्रबंधन का बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ है। एक्चुअली मैंने मास्टर्स ही मार्केटिंग मैनेजमेंट से किया था, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर था, पूरा की पूरी बुक थी कहना चाहिए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट की। लेकिन सर उस टाइम पढ़ा था और एग्जाम दिया था, पास आउट किया था सर, लेकिन वो अप्लाई नहीं किया था लाइफ पे। लेकिन सर जो अभी हम सीख रहे हैं और लाइफ पे प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, और उसका आज ही मैं सादृश्य उदाहरण हूँ। सर आज पूरा डे एकदम कहना चाहिए डैम बिजी था, पूरा टाइम घर का रेनोवेशन चल रहा है, और देन छोटी का एग्जाम चल रहा है, और मैं कोचिंग क्लासेस लेती हूँ सर, तो एग्जाम चल रहे हैं तो वैसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है, 4 शिफ्ट में लेती हूँ सर। तो सर आज बहुत बिजी था, लेकिन हम सबका कोर्ट जो मेंबर थे उनका डिस्कशन हुआ कि हम लोग को 2:30 पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करनी है सबको। तो था पहले से ऐसे हमने बना लिया था पूरा टाइम टेबल कि इतने टाइम हमें बात करनी है। फिर उसके बाद इतना सर समय रहा, इतना समय रहा कि निया दीदी से मैंने फिर 15 मिनट बात की, और सर ऐसा महसूस होने लगा है कि हम लोग कभी ऐसा मिले नहीं है, कभी बात नहीं हुई है, कभी संपर्क नहीं रहा है। लेकिन सर अभी ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि रिलेटिव है, ऐसा लगता है हम सब परिवार हैं। आज इस टाइम बात निया दीदी की और मेरी हो रही थी कि अभी लगता है सर सब परिवार है, और टाइम जो पहले बोलते ना टाइम नहीं मिलता, लेकिन सर अभी टाइम बच जाता है तो उसका भी उपयोग कर लेते हैं। तो इसी में पता चला कि टाइम मैनेजमेंट का क्या जीवन पर प्रभाव पड़ता है, हमारी सफलताओं पर प्रभाव पड़ता है सर, ये महसूस कर पा रहे हैं सर। और टाइम तो सर अब पहले कहते टाइम नहीं है, लेकिन अब ऐसा मौका ही नहीं मिलता कि बोल दे कि टाइम नहीं है, बहुत टाइम होता है और सारे काम ऑन टाइम हो जाते हैं। जी बहुत सर। सुंदर। आप लोगों की तैयारी नजर भी आ रही थी, आप लोगों ने कितनी मेहनत से कोऑर्डिनेशन से किया होगा कार्य, वो मुझे नजर आ रहा था बैकग्राउंड में। तो उस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं, और बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक परिवार है और एक बहुत सुंदर परिवार है, और ये परिवार बढ़ता ही जा रहा है, और हमारी जिम्मेदारी इस परिवार को और बढ़ाएं। तो कोशिश कीजिए जितने अधिक मित्रों से हम लोग संपर्क करके उनको बता सकें कि नया नया बैच शुरू होने वाला है। नीरज जी आपको अभी बता देंगे कुछ समय में कि नया बैच कब स्टार्ट होगा, तो बता सकते हैं। जितने लोगों का फायदा होगा हम लोग माध्यम बने, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला कार्य है। और ये बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस में जो पढ़ाई जाती है ना चीजें, हम ये घर बैठकर ये पढ़ पा रहे हैं, और बहुत सुंदर हमें मंच मिल रहा है। तो धन्यवाद जैन शिक्षा समृद्धि का एक बार फिर से। जी कृतिका अच्छा जी, हाँ जी बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर मैंने अपने भाई का फॉर्म फिल किया था, मेल भी आ गया था, लेकिन शायद ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है। तो सर वो जानकारी चाहिए थी कि अभी ग्रुप बना है या फिर पेंडिंग है, जो अभी नए जो आपने ग्रुप में डाली आप थी। नीरज जी से संपर्क कर लीजिएगा, वो बता देंगे आपको। जी जी मैम, आपके लिए बता दें कि हाँ, हमारी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेसिंग है वो चलती रहती है। अब ये ग्रुप क्रिएट हो चुका है और अगले ग्रुप की तैयारी चल रही है। ये आपके भाई का रजिस्ट्रेशन हमारे पास पहुंचा है तो जरूर उनके पास कॉल आएगा, और वो हमारे ग्रुप को जुड़ के जरूर जानेगा, अटेंड करेंगे। ग्रुप बनाने की एक सीमा है कि 45 से 50 लोगों से ज्यादा बनाते नहीं है। तो जी हो सकता है वो पहला अहिंसा 2 ग्रुप और सम्यक 2 शुरू हुए तो पूरे हो गए होंगे, तो अगले ग्रुप में मौका मिल जाएगा। जी जी कृतिका जी। सर हम बस ये बोलना चाहेंगे कि समय प्रकृति की दी हुई एक देन है, जिसको हमें समझने की बहुत जरूरत है।
जो हमें पहले बिल्कुल भी नहीं था कि जो समय निकल रहा है, लेकिन अब काफी हद तक हम उसमें सुधार लाए हैं। और ये जो अभी हम सबने मिलके कार्य किया उसमें बहुत अच्छा लगा कि जिस समय हमने जिस चीज को रखा कि हमने कहा कि 2:30 पे बात करेंगे, तो 2:30 पे सब फ्री होके आए कि नहीं हम सब बात करेंगे इस बारे में कि क्या करना है आगे। तो सभी काफी अच्छे तरीके से समय प्रबंधन के बारे में समझ भी रहे हैं और आगे सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से हम अपने जीवन को और महान, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने समय प्रबंधन को महत्व दिया है और समय को प्रबंधित करके उसको समायोजित करके ही उन्होंने अपने जीवन को महान बनाया है। समय हमारे पास सभी का उतना है, हम उस समय में कितना अधिक कार्य कर सकते हैं वो हम प्रबंधन से सीखते हैं। तो शुभकामनाओं के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ग्रुप पर मिलेंगे। तो मैं मंच नीरज जी को प्रदान करता हूँ और सभी को फिर से एक बार बधाई देता हूँ इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जी और मुझे गर्वित महसूस कराने के लिए। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कार्यक्रम का समापन हो उससे पूर्व मैं 2 मिनट का समय दूंगा और अपने विचार व्यक्त करूंगा, क्योंकि आप सभी ने अपने टॉपिक पे बहुत ही गहराई से तैयारी की है, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। और जब आप सभी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो मेरे दिमाग में एक प्रोग्राम या यूं कहें एक व्यू शो हो रहा था कि आगामी जो हमारा 20 नवंबर को नैनागिरी में पंच कल्याणक महोत्सव होने वाला है, उसके लिए हमारी आस्था ग्रुप की टीम बिल्कुल तैयार है। कि एक फ्लो क्रिएट हो रहा था कि हाँ संपर्क कीजिए और सभी को ले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल कि प्रशासन अमले की क्या व्यवस्था है, भोजन के लिए क्या तैयारी करनी है, पानी की कैसी व्यवस्था होगी, सामान की क्या व्यवस्था होगी, बिल्कुल एक पंच कल्याणक का व्यू हमें शो हो रहा है। आप सभी के लिए बता दें कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती है, उसकी आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और हमें महात्मा गांधी के जीवन से आज की जो टॉपिक था उसमें हमें एक नेतृत्व का गुण सीखना चाहिए कि जिस प्रकार महात्मा गांधी की एक सफल नेतृत्व से उन्होंने असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा जैसे सत्याग्रह आंदोलन करके ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को हिला दिया था, वैसे ही हमें हुकूमत को तो नहीं हिलाना है किसी की, लेकिन एक अच्छा नेतृत्व बनना है, एक अच्छा नेतृत्वकार बनना है। जैसे कि आज आपकी एक टीम थी, टीम का एक नेतृत्व करता था, सभी के लिए टॉपिक दिए गए थे, लेकिन बात जब बैकअप की आती है तो हम खाली रह जाते हैं। सर ने बताया था अगर हमारे पास 4 टॉपिक हैं तो जो नेतृत्व करता है या जो लीडर है उसके पास पहले चारों टॉपिक की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ गैप हो तो वहाँ लीडर अपने विचार व्यक्त करे कि हाँ उनकी गैर मौजूदगी में हम इस प्रकार के विचार व्यक्त उनकी तरफ से करते हैं। तो आज के इस प्रस्तुतिकरण सेशन में आप सभी ने अपनी प्रस्तुति दी और आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने विचार व्यक्त किए समाज प्रबंधन के संबंध में। आप निश्चित ही बधाई के पात्र हैं और आप निश्चित ही अपने उद्देश्य में लक्ष्य को इस वेबिनार के माध्यम से जरूर प्राप्त करेंगे। और क्योंकि समय हो रहा है तो मैं कृतिका आपको इनवाइट करेंगे और आप मेरी भावना की 4 पंक्तियों के वाचन के साथ आज के इस प्रस्तुतिकरण सेशन का समापन करेंगे। जी, कृतिका जैन। महावीर भगवान की जय। अहंकार का भाग न रखो, नहीं किसी पर खेद करो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहाँ सके सभी बन में और भाव कार्य करो। महावीर स्वामी की
जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका जी, आपने मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों का वाचन किया। निश्चित ही 4 पंक्तियों को हम सब आत्मसात करेंगे और इसी के साथ मैं आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन करता हूँ। हम सभी पुनः अगले सप्ताह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे आस्था ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने डेली वर्क के साथ बने रहिएगा। आप सभी के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र।